नमस्कार साथियों। गोचर में मंगल ग्रह अब अपना राशि परिवर्तन करने वाले हैं। मंगल जिन्हें ज्योतिष शास्त्र में हमारी देह का, हमारी ऊर्जा का, हमारे साहस का, पराक्रम का, ब्लड का, छोटे भाई बहन का और एक्शन का कारक माना जाता है। अब ये जैसे ही राशि परिवर्तन करेंगे, साथ ही साथ में गोचर में कुछ विशेष स्थितियां भी ये बनाएंगे। वो स्थितियां क्या होंगी और इस गोचर का हम सब पर कैसा प्रभाव पड़ेगा, आज के इस वीडियो में हम इसे डिटेल से समझने की कोशिश करेंगे। साथियों, जैसा कि मैंने पहले भी कई बार बताया है वीडियोस में कि जो लोग ज्योतिष में इंटरेस्ट रखते हैं, रुचि रखते हैं, ज्योतिष की जानकारी प्राप्त करते रहना चाहते हैं, तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहां पर मैं समय समय पर ज्योतिष से संबंधित जुड़े हुए जो फैक्ट्स हैं, नियम हैं, सूत्र हैं, आपसे साझा करता हूं। गोचर से जुड़ी हुई जानकारी वहां पर साझा करता हूं, जिससे आपके ज्ञान में वृद्धि होती है और जो बिल्कुल निःशुल्क है। तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाइए और वहां पर व्हाट्सएप चैनल का लिंक दे रखा है, उस पर क्लिक कीजिए और उसे ज्वाइन कर लीजिए। तो आइए साथियों, वीडियो को अब शुरू करेंगे। मैं आपका अपना ज्योतिष मित्र अमनदीप सिंह आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल निर्मल एस्ट्रोलॉजी पर। आज हम चर्चा करेंगे मंगल के राशि परिवर्तन को लेकर। मंगल ग्रह 13 सितंबर 2025 को बुध की राशि कन्या से निकलकर शुक्र की राशि तुला में प्रवेश कर जाएंगे और ये यहाँ पर 26 अक्टूबर 2025 तक रहने वाले हैं। यानी लगभग ये 45 डेज का पीरियड रहेगा। यहाँ पर जैसे ही मंगल तुला राशि में प्रवेश करेंगे तो गोचर में ये कुछ विशेष स्थितियां भी बनाएंगे। उन स्थितियों का और इस राशि परिवर्तन का हम सब पर कैसा प्रभाव पड़ेगा, यानी सभी 12 लग्न व राशियों पर इसका कैसा असर आएगा, इसे हम आज के इस वीडियो में डिटेल से समझने की कोशिश करेंगे। और इस गोचर के चलते हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, साथ ही साथ में क्या उपाय करने हैं हमें, इसे भी हम आज के इस वीडियो के अंत में अवश्य जानेंगे। तो साथियों, गोचर के प्रत्येक वीडियो में जैसा कि आपको मैं हमेशा समझाता हूं, और आज भी इस वीडियो में मैं यही बोलूंगा आपको कि इस गोचर के वीडियो को आपको अपने जन्म लग्न से और जन्म राशि से, दोनों से देखना है। क्योंकि लग्न क्या है? लग्न आप स्वयं हैं, आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी है, आपका बिहेवियर है, आपका स्वभाव है। और राशि क्या है? राशि आपकी मानसिक स्थिति को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, तो लग्न और राशि दोनों से इस वीडियो को देखना है। दोनों से ही अगर अच्छे परिणाम आपको प्राप्त हो रहे हैं तो ये गोचर आपके लिए शुभ जाएगा। ठीक है, और अगर दोनों से ही नेगेटिव परिणाम आ जाएं, लग्न और राशि दोनों से, तो फिर ये गोचर आपके लिए अशुभ रहेगा। तब मैं जो बातें आपको ध्यान में रखने योग्य बताऊंगा और जो उपाय बताऊंगा वीडियो के अंत में, वो आपको अवश्य करने हैं। ठीक है जी। इसी प्रकार अगर एक से अच्छा मिल जाए एक से बुरा, यानी लग्न से अच्छा और राशि से बुरा, राशि से अच्छा लग्न से बुरा, तो ऐसे में आपको मिश्रित परिणाम मिलेंगे, यानी 50% अच्छे 50% बुरे। ठीक है, तो उसके लिए भी आपको जो बातें ध्यान में रखने योग्य हैं उन्हें ध्यान में रखना है अपनी राशि और लग्न के अकॉर्डिंगली, और जो उपाय मैं बताऊंगा वीडियो के अंत में वो भी करने हैं। तो इस तरह से आपको ये पूरा वीडियो देखना है, इसे समझना है। इसे आप अपनी चार्ट पर, अपने मित्र गणों के, अपने भाई बंधुओं के, अपने रिलेशनशिप में जितने भी आपके लोग हैं, रिलेटिव्स हैं, सबके कुंडली पर अप्लाई कीजिए, जिनकी कुंडलियाँ आपके ऊपर हैं, आपके पास हैं। बेसिकली मैक्सिमम चार्ट पर अप्लाई करने से आपको ये समझ में आएगा कि ये गोचर काम कैसे कर रहा है और कैसे इसके परिणाम हमें प्राप्त होंगे, और वो वेरीफाई भी आप आगे कर पाएंगे। ठीक है जी। तो इस तरह से आपको गोचर को, वीडियो को देखना है, समझना है। तो अब हम साथियों आगे बढ़ेंगे और सबसे पहले समझेंगे कि इस गोचर में ऐसा खास क्या है और मंगल किस प्रकार की विशेष स्थितियों में यहाँ पर बने रहेंगे। देखिए, सबसे पहले समझिए, जो मंगल हैं वो तुला राशि में अब एंटर कर रहे हैं। ठीक है, तुला राशि में यहाँ पर मैंने काल पुरुष की पत्रिका ली है, उसी से आपको थोड़ा सा रिलेट करके समझाऊंगा। तो जो मंगल हैं, जो कि जैसा कि आप सभी को मैंने पहले भी बताया, एनर्जी के कारक हैं, साहस के, पराक्रम को रिप्रेजेंट करते हैं, एक्शन ओरिएंटेड प्लेनेट हैं। यानी किसी भी कार्य की शुरुआत के लिए, है ना, जब हम भी किसी भी कार्य को हम करने जाते हैं तो वहाँ पर जो पहला स्टेप हम लेते हैं, उसके लिए जो हमें पराक्रम और साहस चाहिए, वो मंगल के द्वारा मिलता है। तो एक्शन ओरिएंटेड प्लेनेट हैं, किसी भी कार्य को फटाफट से कंप्लीट करने में आपकी मदद मंगल करते हैं। ठीक है, क्रोध के कारक हैं, है ना। अगर एनर्जी सही डायरेक्शन में वर्क नहीं करे मंगल की, तो क्रोध को रिप्रेजेंट करेंगे, वाद विवाद को, झगड़ों को, शत्रु को, कॉन्फ्लिक्ट्स के कारक बन जाते हैं। ठीक है, मंगल। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, छोटे भाई बहन हैं, ब्लड के कारक हैं मंगल, है ना, आपकी प्रॉपर्टीज़ के कारक हैं, लैंड के कारक हैं, भूमि पुत्र कहे गए। तो बहुत से कारकत्व हैं जो मंगल से रिलेटेड हैं। तो मंगल इसके कारक हैं। अब जैसे तुला राशि में एंटर करेंगे, तुला राशि किसको रिप्रेजेंट करती है? संतुलन को, बैलेंस को दर्शाती है, सामंजस्य को दर्शाती है। अगर आप इसका सिंबल देखेंगे तो तराजू है। ठीक है, और तराजू क्या है? तराजू बेसिकली चीज़ों को बैलेंस करने के लिए यूज़ में लेते हैं। तो सामंजस्य
जो है हमारी लाइफ में, है ना, उसको दर्शाती है। न्याय की राशि मानी गई है तुला राशि, न्याय की राशि है, सुंदरता की राशि है। इसके जो स्वामी हैं तुला राशि के शुक्र बनते हैं, ठीक है। और ये काम त्रिकोण में से ऐसी राशि है जिसके स्वामी शुक्र हैं, आप ये समझिए। तो डेफिनेटली स्वयं शुक्र भी सुंदरता को, कलात्मकता को, क्रिएटिविटी को दर्शाते हैं और तुला राशि भी इसे रिप्रेजेंट करती है। जैसा कि मैंने बताया, काम त्रिकोण की एक राशि मानी गई है और पब्लिक डीलिंग को रिप्रेजेंट करती है, क्योंकि मैंने हमेशा बताया आपको कि लग्न आप स्वयं हैं और आपके सामने पूरी दुनिया है। तो आप दुनिया के साथ में रोजमर्रा में जिन लोगों से मिलते हैं उनसे कैसा व्यवहार करेंगे, कैसी डीलिंग करेंगे, ये आपको 7th हाउस बताएगा। तो वहां पर जो तुला राशि है उसे रिप्रेजेंट करती है पब्लिक डीलिंग को, ठीक है। व्यापार का राशि मानी गई। तुला जो सिंबल यूज होता है व्यापार में ही होता है, तो बेसिकली व्यापार के लिए पहले के जमाने में व्यापार में यूज किया जाता था, तो बेसिकली ये व्यापार को शो करती है। तो अपने आप में शुक्र भी उसके कारक बनते हैं। रिलेशनशिप के लिए भी तुला राशि देखी जाती है। तो इन सारी चीज़ों के कारक है। आप देखिए यहाँ पर पराक्रम का स्वामी, आपकी ऊर्जा का, क्रोध का स्वामी कहाँ पर आ गया? तुला राशि में। तो बैलेंस की राशि में है, सामंजस्य की राशि में। तो आप अपनी ऊर्जा को बैलेंस करना चाहेंगे, सामंजस्य बना के रखना चाहेंगे, क्रिएटिविटीज़ में आपके रुझान अधिक होंगे और बेसिकली पब्लिक डीलिंग में आप इंप्रूव करेंगे। व्यापार में कोई नए स्टेप लेना जो आप बहुत समय से नहीं कर पा रहे थे, उसे आप तुरंत इफेक्टिव रूप से उसे अप्लाई करेंगे उस प्लान को और उसमें कर्म करने का सोचेंगे, क्योंकि एक्शन ओरिएंटेड प्लेनेट आपके 7th हाउस में आया है, जो कि दशम से दशम स्थान है, ठीक है। 10th से 10th हाउस है, भावात भावन का अगर नियम लगाएं तो इस तरह से इसे रिलेट करके चलना है। हालांकि सामान्य कैसे प्रभाव होंगे इसे मैं आगे भी और समझाऊंगा। अब यहाँ पर विशेष स्थितियों की क्या बात करते हैं हम, देखिए विशेष स्थितियां जो हैं, मंगल जो तुला राशि में है और गुरु जो हैं वो मिथुन में चल रहे हैं। तो मंगल पर यहाँ पर गुरु की और राहु की दोनों की दृष्टि है। मंगल अपनी पंचम दृष्टि से तुला के मंगल को देखेंगे, सॉरी गुरु जो है अपनी पंचम दृष्टि से तुला के मंगल को देखेंगे और राहु कुंभ राशि में बैठकर अपनी 9वीं दृष्टि से किसे देखेंगे? मंगल को देखेंगे, ठीक है। तो ऐसे में गुरु की दृष्टि भी मंगल पर है और राहु की दृष्टि भी मंगल पर है। और राहु तो देखिए आप ये समझेंगे कि नेगेटिव प्लैनेट है, पाप ग्रही है, तो राहु मंगल को देखेंगे तो ये नेगेटिविटी भी लेके आएंगे, और गुरु देख रहे हैं तो वहाँ पर वो पॉजिटिविटी करेंगे। देखिए राहु के प्रभावों को कंट्रोल करने के लिए गुरु हमारे चार्ट में बहुत हद तक कार्य करते हैं, ठीक है। मैंने पहले भी कई बार बताया, जब गुरु आपके चार्ट में राहु को देख ले तो कहीं हद तक जो नेगेटिव प्रभाव है उसमें कमी हो जाती है। और कोई अगर नेगेटिव योग बना भी है उसमें गुरु का संबंध कैसे बन जाए तो उस नेगेटिव इफेक्ट्स में कमी होती है, क्योंकि गुरु के पास ऐसी दृष्टि है, अमृत रूपी दृष्टि मानी गई। चीज़ों को एक तरह से वहाँ पर हमारे जो नेगेटिव प्रभाव है वो कम कर देते हैं। सौम्य प्लैनेट माने गए हैं, शुभ ग्रह नैसर्गिक रूप से माने गए हैं, तो गुरु के पास वो पावर होती है। तो बेसिकली अगर देखें तो राहु की और गुरु की दृष्टि मंगल पर है। अब इसमें आप ये चीज़ नोट कीजिएगा कि जो ये तीनों राशियां हैं, 3, 7 और 11, ये काम त्रिकोण की राशियां, यानी आपकी इच्छाओं की, आपकी कामनाओं की राशि मानी गई हैं, ठीक है। और इस तीनों राशियों में ही मंगल के, राहु के और गुरु के नक्षत्र आते हैं। अगर आप देखेंगे, अगर मिथुन की बात करें तो मिथुन में नक्षत्र आते हैं आपके मृगशिरा, ठीक है, और उसके बाद आते हैं आद्रा और उसके बाद आता है पुनर्वसु, ठीक है। तुला में मैंने यहाँ पर ऑलरेडी लिखे हैं कि मंगल तुला में है, तो तुला में आएंगे चित्रा नक्षत्र, स्वाति नक्षत्र और विशाखा नक्षत्र। और कुंभ राशि में आते हैं धनिष्ठा, साथ ही साथ में आएगा आपका शतभिषा और पूर्वा भाद्रपद, ठीक है। ये 3 नक्षत्र आते हैं। तो ये तीनों जो नक्षत्र हैं अलग अलग, सब में अंदर अलग अलग नक्षत्र हैं। तुला में ये 3 नक्षत्र हैं, जैसा कि मैंने बताया, चित्रा, स्वाति, विशाखा, ये मंगल, राहु और गुरु के ही नक्षत्र। तो बेसिकली यहाँ पर नक्षत्र भी तीनों वही आ रहे हैं मंगल की तुला राशि में, और उनका संबंध भी मंगल से, गुरु और राहु का बन रहा है। तो बेसिकली ये तीनों एक तरह से एक्टिव रहेंगे और तीनों आपस में त्रिकोण संबंध बनाएंगे। तो यहाँ पर तीनों ग्रह का प्रभाव रहेगा मंगल पर भी, और गुरु और राहु जो हैं वो एक्सपांशन के कारक हैं, चीज़ों को बढ़ा देते हैं, एक्सपांड कर देते हैं, ठीक है। तो उसके कारक हैं और प्रभावों में ये वृद्धि करेंगे, जो भी हमें प्रभाव मिलेंगे। अब वो नेगेटिव भी हो सकते हैं, कुछ पॉजिटिव भी हो सकते हैं, दोनों तरह के प्रभाव में डिपेंड करेगा हमारे बर्थ चार्ट में इनकी सिचुएशन कैसी है, मंगल किस स्थान में गोचर कर रहे हैं आपके बर्थ चार्ट के मंगल से, ठीक है। और साथ ही साथ में आपकी तुला राशि में कौन से प्लेनेट विराजमान है आपके बर्थ चार्ट के अंदर, आपकी दशाएं कैसी हैं, किस लग्न और राशि के हैं, आपके इन भावों में ये गोचर हो रहा है, तो वो आपको सारा रिलेट करना है और उसके अनुसार आपको रिजल्ट समझने हैं। हालांकि सामान्य तौर पर जो रिजल्ट्स होंगे वो मैं यहाँ पर आपको समझाऊंगा। तो ये स्थितियाँ कुछ बन रही हैं। साथ ही साथ में देखेंगे आप कि जो बुध हैं, आप देखेंगे 15 सितंबर से बुध आपके कहाँ पर आ जाएंगे, 15 सितंबर से कन्या राशि में बुध आ जाएंगे, और अक्टूबर की शुरुआत में बुध जो है वो तुला राशि में चले जाएंगे। तो
पूरे अक्टूबर में जब तक मंगल है वहां पर, ठीक है, ये क्या होगा, बुध और मंगल की युति प्रभाव भी बनेगा। तो मंगल और बुध का यहां पर युति प्रभाव भी होगा, जैसा कि मैंने यहां पर लिखा है, बुध भी कुछ समय के लिए मंगल के साथ में युति करेंगे। तो इसका किस तरह का प्रभाव आएगा, सबके लिए अलग अलग डिफरेंट प्रभाव होंगे, लेकिन ये कुछ विशेष स्थितियां हैं जो हमें ध्यान में रखनी है। अब सामान्य तौर पर रिजल्ट्स की अगर बात करें, जो कि आप सभी लोग जानना चाहते हैं, तो सामान्य तौर पर रिजल्ट देखें तो आप ये देखिए, जो तीनों राशियां हैं मैंने पहले आपको बताई, आपको 3 नंबर राशि, 7 नंबर राशि और 11 नंबर राशि, ठीक है, ये वायु तत्व की राशियां मानी जाती हैं। वायु तत्व यहाँ पर जो राशियां हैं वो एक्टिव हो जाएंगी, और इनकी एक्टिविटी होने की वजह से, देखिए वायु तत्व किसे रिप्रेजेंट करता है, वायु मतलब हमेशा चलते रहना, ठीक है, कम्युनिकेशन को रिप्रेजेंट करता है वायु तत्व। मैंने पहले बताया, आपके थॉट प्रोसेस को, आपके आइडियाज को, है ना। और यहां पर क्या होगा, जब मंगल आएंगे वायु तत्व की राशि में, तो आप में एक नया उत्साह, पराक्रम का संचार होगा, कुछ नया करने की थॉट प्रोसेस रखना। जैसा कि मैंने बताया, ये वायु तत्व आपके कर्म क्षेत्र में भी, व्यापार आदि को भी रिप्रेजेंट करता है। वायु तत्व का एक्टिव होना बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई व्यक्ति अगर अपना सेल्फ कार्य करना चाह रहा है तो उसके लिए वायु तत्व का एक्टिव होना, क्योंकि आपकी थॉट कैसी है, आपके नए आइडियाज कैसे हैं, आप कितनी उसमें ग्रोथ करेंगे। अब देखिए, उपचय स्थान जो हैं, बेसिकली 4 उपचय स्थान बताए गए हैं चार्ट के अंदर, उसमें से 2 उपचय स्थान जो है वहां पर वायु तत्व की राशियां आती हैं। तो ये अपने आप में कहीं ना कहीं ग्रोथ को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ऐसे में आपकी इच्छाओं में आपको बेसिकली कुछ नया जोश, एक नया उत्साह आएगा, आपकी थॉट प्रोसेस में नए आइडियाज आएंगे, ठीक है, नए पराक्रम का संचार होगा, क्योंकि मंगल स्वयं पराक्रम के कारक हैं, साहस के कारक हैं, ऊर्जा के कारक हैं। हो सकता है कुछ लोग यहाँ पर अपना लक्ष्य निर्धारित करें, कि टारगेट डिसाइड करें कि मुझे जीवन में ये करना है, या फिर मैं कुछ इस समय के लिए, पर्टिकुलर इन समय के लिए आप एक टारगेट ओरिएंटेड हो जाएंगे और लगातार उस पर कार्य करते रहना। इस थॉट प्रोसेस के साथ आप आगे बढ़ेंगे। बहुत से लोग अपना नया कार्य शुरू भी कर सकते हैं इस दौरान, ठीक है। कम्युनिकेशन, जैसा कि मैंने बताया, को इम्प्रूव करना, ठीक है, कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करना। गुरु राहु आपके विचारों को एक्सपांड करने की कोशिश करेंगे। हो सकता है जो लोग लेखन कला से जुड़े हुए हैं, क्योंकि 3rd हाउस, ये राशि, मिथुन राशि, कम्युनिकेशन को रिप्रेजेंट करती है, राइटिंग को रिप्रेजेंट करती है, और क्रिएटिविटी की चीज़ों को रिप्रेजेंट करती है। तो क्रिएटिविटी भी यहाँ पर कनेक्ट होती हुई दिखाई देगी। तो जो कम्युनिकेशन को लोग इंप्रूव करना चाहते हैं, संचार माध्यम से जोड़ना चाहते हैं, टेक्निकल जितने भी काम हैं उसके साथ में कनेक्टेड हैं, इंजीनियरिंग लाइन है, या फिर आप सॉफ्टवेयर की चीज़ों से जुड़े हुए हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वगैरह से जुड़े, इलेक्ट्रॉनिक्स के आइटम्स हैं, उनमें लोगों की ग्रोथ यहाँ पर होती हुई दिखाई देगी। तो नए व्यापार की शुरुआत करना, जैसा कि मैंने बताया, आपको टेक्निकल चीज़ों में, गैजेट्स आदि में, कंप्यूटर वगैरह लेना, मोबाइल्स वगैरह, कम्युनिकेशन की जितनी भी चीज़ें, उसमें अधिक रुझान बढ़ने वाला है, ठीक है। टेक्निकल गैजेट्स में आपका रुझान अधिक बढ़ेगा, और आप खरीदने का सोचेंगे, नए इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल आइटम्स खरीदना, या फिर उनमें इंटरेस्ट होना, और उस तरफ लोगों का रुझान रहेगा अधिक। तो ये देखने को यहाँ पर मिलेगा। आप अपने पार्टनर के साथ में, रिलेशनशिप में आपके अच्छे संबंध बनेंगे, क्योंकि मंगल वहाँ पर आ रहा है, और ये कहीं ना कहीं बैलेंस करेगा चीज़ों को। हालांकि अगर ये मंगल की एनर्जी आपके साथ में नेगेटिवली डील करेगी, आपके बर्थ चार्ट में नेगेटिव प्लेस्ड हैं, और एक तरह से तुला राशि प्रभावित है, आपकी दशाएं अगर नेगेटिव चल रही हैं, तो फिर यहाँ पर पार्टनर के साथ में, रिलेशनशिप में आपको परेशानियाँ और वाद विवाद भी देखने को मिलेंगे, क्योंकि मंगल अग्नि तत्व के प्लैनेट है ना। तो वहाँ पर वो चीज़ें निकल कर आ सकती हैं। लेकिन व्यापार में डीलिंग आपकी इंप्रूव होगी, आप लोगों से अच्छे से डील कर पाएंगे, आपकी एनर्जी, आप संतुलित महसूस करेंगे इस समय में। परंतु जैसा कि मैंने बताया, नेगेटिवली कार्य करेगा तो इसमें इंजरी होना, ठीक है। सप्तम भाव को मारक भाव भी कहा गया, तुला राशि यहाँ पर रिप्रेजेंट है, तो ये इंजरी होना, क्योंकि गुरु राहु की भी दृष्टि मंगल पर है, ये सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। तो सर्जरी वगैरह होना, जल्दबाजी में गलत डिसीजन लेना, इलेक्ट्रिकल अप्लायंस का खराब होना, है ना, आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिक चीज़ें हैं जो वो खराब होने लगे, ये आपको देखने को मिलेगा। रिलेशनशिप में ईगो प्रॉब्लम्स आना, वाद विवाद होना, ये तब होगा जब नेगेटिव रूप से आपको रिजल्ट देने की स्थिति में होंगे। तो ये कॉमन रिजल्ट मैंने यहाँ पर बताए, सामान्य तौर पर इस प्रकार के प्रभाव आपको मिलेंगे, ठीक है। अब हमें एक एक करके, वैसे तो देखिए सबके लिए अलग अलग प्रभाव हैं, क्योंकि आपका बर्थ चार्ट इंडिविजुअल है, डिफरेंट है, यहाँ पर वो सबके लिए अलग अलग नहीं बताए जा सकते, क्योंकि ये कॉमन रिजल्ट यहाँ पर समझाए जाते हैं, ठीक है। तो आपके बर्थ चार्ट में आपको स्थितियों को देखना है और फिर समझना है कि मंगल का गोचर उनके किस ग्रह के त्रिकोण से हो रहा है, आपके बर्थ चार्ट में उनके त्रिकोण में कौन से प्लैनेट हैं, है ना, मिथुन में, तुला में, कुंभ में कौन से प्लैनेट बैठे हुए हैं, दशाएं आपकी कैसी हैं, आपके बर्थ चार्ट में मंगल की क्या स्थिति है, इन सारी चीज़ों पर डिपेंड करेगा। तो सबके लिए अलग अलग इफेक्ट हैं। और अब हम आगे बढ़ेंगे और प्रत्येक लग्न व राशि को इंक्लूड करते हुए रिजल्ट्स को समझने की कोशिश करेंगे कि प्रत्येक लग्न व राशि को कैसे प्रभाव देखने को मिलेंगे। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं मेष लग्न व राशि के लिए ये मंगल का तुला में जाना किस तरह का प्रभाव लेके आएगा।
देखिए साथियों, यदि आपके जन्म पत्रिका के फर्स्ट हाउस में 1 नंबर लिखा हुआ है तो आपका मेष लगन होगा, और यदि आपकी जन्म पत्रिका में चंद्रमा किसी भी स्थान पर 1 नंबर में लिखे हुए हैं तो आपकी मेष राशि होगी। दोनों के लिए ये प्रभाव आपको समझना है, चाहे आपका मेष लगन हो या फिर आपकी मेष राशि हो। देखिए, आपके लिए मंगल का गोचर कहाँ से हो रहा है? 7th हाउस से, सप्तम भाव से होगा, ठीक है। और मंगल जो है वो आपकी पत्रिका के लिए लग्न के स्वामी हैं, यानी राशि के स्वामी हैं। अगर आपकी मेष राशि है तो राशि के स्वामी, और अगर आपका मेष लग्न है तो आपके लग्न के लॉर्ड हैं मंगल, जो कि 7th हाउस से गोचर करेंगे। साथ ही साथ में ये अष्टम भाव के स्वामी भी बनते हैं, ठीक है। तो मंगल का, लग्नेश का, राशिश का सप्तम से जाना, ये अपने आप में कहीं ना कहीं अच्छी स्थितियों को दर्शाता है, क्योंकि यहाँ से क्या होता है, आपके राशिश और आपके जो लग्नेश हैं वो अपने ही स्थान को 7वीं दृष्टि से देखेंगे, तो कहीं ना कहीं आपके प्रभाव क्षेत्र में वृद्धि करेंगे। आप बहुत एनर्जेटिक महसूस करेंगे। आपसे जो गलतियां हो गई हैं, मिस्टेक्स हो गई हैं, उन्हें आप इंप्रूव करने का सोचेंगे। अभी देखिए, आपके लग्न और राशि के स्वामी जो करंट, जब आपको ये वीडियो मिलेगा तब 6ठे भाव में मंगल चल रहे हैं, परंतु जैसा कि मैंने बताया तुला राशि का वीडियो है मंगल के, तो ये उस समय में जो आपको यहाँ पर 6th हाउस में रहकर गलतियाँ हो गई हैं, आपकी शत्रुता हो गई है, अनावश्यक किसी से वाद विवाद हो गया है, कॉन्फ्लिक्ट्स में आप चले गए हैं, या हो सकता है ऋण वगैरह आपने कनेक्ट किया है, तो ये जब यहाँ पर आएगा तो आप उसे इंप्रूव करने का सोचेंगे। जो गलतियाँ हमसे हो गई हैं उसे आप इंप्रूव करने के बारे में सोचेंगे, क्योंकि मंगल आपके लग्न को स्वयं देखेंगे। जैसे मैंने बताया, फिजिकली आप एक्सरसाइज वगैरह करेंगे, अपने हेल्थ पर ध्यान देना, इन चीज़ों के प्रति आपका अधिक रुझान होगा, और ये जैसा मैंने बताया आपको ऊर्जावान बनाएगा। आपके प्रभाव क्षेत्र में जहाँ आप खड़े होंगे वहाँ पर लोग आपका सम्मान करेंगे, प्रभाव क्षेत्र में वृद्धि करेगा। पब्लिक डीलिंग आपकी स्ट्रांग होगी, मंगल 7th हाउस का है ना, तो ये पब्लिक डीलिंग को स्ट्रांग करेगा। रोज़मर्रा में जिन लोगों से मिलते हैं उनसे अच्छी स्थितियाँ बनेंगी, ठीक है। हो सकता है कोई नए पार्टनरशिप का प्रपोजल मिल जाए, कोई नया ऑफर वगैरह आपके पास आ जाए, है ना, ये देखने को मिलेगा। व्यापार का स्थान है 7th हाउस, क्योंकि एक तो देखिए सप्तम भाव ऑलरेडी व्यापार का स्थान है, और ये दशम से दशम भाव माना जाता है, तो कर्म को आपके दिखाता है। तो ओवरऑल देखा जाए तो कार्य क्षेत्र में अच्छी स्थिति, कार्य क्षेत्र में नया एक्सपांशन करना, क्योंकि इस मंगल को गुरु जैसे दो एक्सपांशन के प्लैनेट, गुरु पंचम दृष्टि से और राहु आपके नवम दृष्टि से देख रहे हैं। राहु भी चीज़ों को बढ़ावा देते हैं, एक्सपांड करते हैं चीज़ों को, गुरु भी उस चीज़ों को बढ़ावा देते हैं। तो व्यापार में आप नए आइडियाज़ आपको आएंगे, कुछ नया अप्लाई करना, है ना, या फिर आप कोई नया ऑफर आपको आ सकता है, न्यू प्रपोजल्स आपको आ सकते हैं। तो ये एक तरह से पार्टनरशिप के लिए, व्यापार के लिए अच्छी स्थिति है, ठीक है। बस ध्यान क्या रखना है, 7th हाउस में मंगल है, ये आपके जीवन साथी का स्थान है, पार्टनरशिप का है। तो जो आपके व्यापार में पार्टनर हैं या फिर आपके लाइफ पार्टनर हैं, उनसे वाद विवाद को टालना है, क्योंकि मंगल जो हैं कॉन्फ्लिक्ट्स के कारक होते हैं। ये कहीं ना कहीं क्रोध को दर्शाते हैं, वाद विवाद को दर्शाते हैं। तो उनसे आपको वाद विवाद, आर्ग्यूमेंट को अवॉइड करना है, क्योंकि अब देखिए जीवन साथी का स्थान है और उसके वहीं पर मंगल आया है, तो यानी जीवन साथी लड़ने के मूड में हो सकता है। वो हो सकता है आगे से आके आपको क्रोध में आकर 2-4 बातें कह दें, परंतु आपको थोड़ा सा इन चीज़ों को समझते हुए अवॉइड करना है। अदरवाइज़ यहाँ पर वाद विवाद हो सकते हैं और आर्ग्यूमेंट हो जाएंगे और परेशानियां आप ही स्वयं अनुभव करेंगे, ठीक है। तो ये देखने को मिलेगा। रिकग्निशन प्राप्त होगी, डेफिनेटली कर्म क्षेत्र में अच्छी स्थिति देखने को मिलेगी, और ये आपको देखने को मिलेगा। तो कर्म क्षेत्र हो उसमें बहुत पॉजिटिव है। लिविंग सिग्निफिकेशन को थोड़े कम कमजोर करते हैं, जैसे कि आपको देखेंगे ये मारक स्थान माना जाता है, सप्तम भाव जो है मारक भाव है, और वहाँ पे लग्न का स्वामी, राशि का स्वामी आया है आपके। तो मंगल से संबंधित अगर कोई भी पीड़ा आपको ऑलरेडी है, जैसे कि ब्लड रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स हैं, ब्लड प्रेशर वगैरह की शिकायत है, स्किन रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स हैं, ब्लड में इन्फेक्शन होकर सामने चीज़ें स्किन पर निकल कर आ जाना, तो बेसिकली अगर इस तरह के इश्यूज़ हैं, बैकबोन में कोई पेन वगैरह की शिकायत रहती है, कमर दर्द वगैरह रहता है ना, क्योंकि मंगल मज्जे का कारक है, अस्थि मज्जा को दर्शाता है। तो वहाँ अगर कुछ आपको पेन वगैरह और जॉइंट्स पेन वगैरह की शिकायत होती है, तो यहाँ पर वो चीज़ें निकल कर सामने आ सकती हैं, मसल्स से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, तो वहाँ पर पेन होना और ये एक स्थिति निकल कर आएगी। अगर इन हेल्थ इश्यूज से आप ऑलरेडी ग्रस्त रहते हैं या स्थितियाँ हो जाती हैं आपको समय समय पर, तो वो इस समय में आपको थोड़ा सा उसमें ध्यान रखने की आवश्यकता है, ठीक है जी। अदरवाइज देखा जाए तो ओवरऑल पॉजिटिव इफेक्ट मैं देख पा रहा हूँ। बस ध्यान में रखने योग्य जो बातें इन्हें ध्यान रखिए। अब देखिए मंगल जो है अष्टमेश भी है, लेकिन देखिए शास्त्रों में बताया गया कि कोई भी ग्रह अगर त्रिकोण भावों के का स्वामी है, त्रिकोण में से किसी भी भाव का स्वामी है, और उसके साथ में उसकी दूसरी राशि 6, 8, 12 में आती है, यानी 6ठे, 8वें, 12वें का भी स्वामी है, तो उसके प्रभाव
आपको त्रिकोण के अधिक मिलेंगे, यानी वो शुभ ग्रह की तरह ही आप उसे ट्रीट करेंगे और अच्छे परिणाम देगा। हालांकि देखिए अष्टमेश भी हैं तो क्या होगा, अष्टम भाव भी लॉन्ग टर्म डिजीज को दर्शाता है। तो मैंने ऑलरेडी बताया हेल्थ इश्यूज से आपको सावधानी रखनी है। कोई चोट चपेट दुर्घटना आपके पार्टनर के साथ हो या फिर आपके साथ में हो, उससे आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। इंजरी वगैरह से आपको ध्यान रखना है। अगर आपके साथ में कोई ऐसी स्थिति चल रही है, हेल्थ इशू लंबे समय से चल रहा है, जिसमें आप सर्जरी वगैरह में जाना चाहते हैं, सॉल्व करवाना चाहते हैं, तो हो सकता है इस समय में वो चीज़ें निकल कर आएँ और आप सर्जरी वगैरह के लिए जाएँ, तो ये भी योग निकल कर आते हैं। तो इस तरह से आपको प्रभावों को समझना है। बाकी वीडियो के अंदर मैंने कुछ उपाय बताए हैं, उन्हें देखिए, उन्हें कीजिए। करने से इस गोचर के जो नेगेटिव रिजल्ट हैं वो कम हो जाएंगे और शुभ प्रभावों में वृद्धि करेंगे। ठीक है, कर्म क्षेत्र के लिए इनकम के दृष्टिकोण से और पब्लिक डीलिंग के दृष्टिकोण से ये बहुत पॉजिटिव रहेगा। व्यापार की उन्नति यहाँ पर होती हुई दिखाई देगी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं वृषभ लग्न व राशि के लिए ये मंगल का तुला राशि में गोचर कैसे रिजल्ट्स लेके आएगा। देखिए साथियों, यदि आपकी जन्म पत्रिका के फर्स्ट हाउस में 2 नंबर लिखा हुआ है तो आपका वृषभ लग्न हो गया, और यदि आपकी जन्म पत्रिका में चंद्रमा किसी भी स्थान पर 2 नंबर में लिखे हुए हैं तो आपकी वृषभ राशि हो गई। दोनों के लिए रिजल्ट्स आपको समझना है, चाहे आपका वृषभ लग्न हो या फिर आपकी वृषभ राशि हो। आपके लिए मंगल का गोचर कहाँ से हो रहा है? मंगल का गोचर 6ठे भाव से हो रहा है, 6th हाउस से हो रहा है। और देखिए तीसरे, छठे, 10वें और 11वें भाव में जब पाप ग्रह आते हैं तो मैंने पहले भी आपको बताया ये अच्छे परिणाम देते हैं। ठीक है, तो मंगल का 6ठे भाव से गोचर करना ये रोग, ऋण और शत्रु तीनों पर आपके विजय को दर्शाता है। इस समय में वहाँ पर आपको विजय देखने को मिलेगी, है ना। अगर कोई प्रॉब्लम्स चल रही हैं, हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं, तो वो निकल कर सामने आएंगे और सॉल्व करवाएंगे। ठीक है, ऋण अगर चल रहा है तो उसे आप तुरंत प्रभाव से उतारने का सोचेंगे या कुछ ऐसा प्लान करेंगे कि आप जल्दी से जल्दी उस ऋण को अदा कर दें। साथ ही साथ में शत्रु पर विजय करवाता है, 6th हाउस का मंगल है। ठीक है, तो ये देखने को मिलेगा। तो मंगल जब 6ठे भाव में आते हैं अच्छे परिणाम करते हैं। ठीक है, आपकी प्लानिंग प्लॉटिंग पॉजिटिव होती है, पर आपको ध्यान में रखना है रोग ऋण शत्रु पर विजय तो करवाएगा, लेकिन आपको आर्ग्यूमेंट में ज़्यादा नहीं फंसना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर आर्ग्यूमेंट होना, और ठीक है आपकी विजय हो जाएगी लेकिन उस तरह की स्थिति क्रिएट ही क्यों करना। साथ ही साथ में देखिए आपके लग्न के स्वामी और आपके राशि के स्वामी को पकड़िए आप, जो कि शुक्र बनते हैं, और वो शुक्र फिलहाल आपके तृतीय भाव से गोचर कर रहे हैं, और शुक्र की राशि में ही मंगल गोचर कर रहे हैं। तो शुक्र आप देखेंगे कि अभी यहाँ पर हैं, परंतु जब मंगल यहाँ पर गोचर करेंगे तो 13 सितंबर को मंगल यहाँ पर आने वाले हैं तुला राशि में, और शुक्र जो है 15 सितंबर से आपके सिंह राशि में चले जाएंगे। ठीक है जी, सिंह राशि में, यानी आपके 4th हाउस में आ जाएंगे। तो घर में आप एक खुशियों के वातावरण में रहेंगे। आप हो सकता है कोई घर में आप सुख सुविधा की चीज़ें कुछ परचेज कर लें, घर वगैरह लेने की स्थिति में आप हों, ये देखने को मिल सकता है ना। घर में कोई मेहमान आ जाना, फैमिली गेट टुगेदर होना, कंफर्ट जोन में रहना, ये आपको देखने को मिलेगा। और मंगल 6ठे भाव का ये भी आपकी हेल्थ को पॉजिटिव करेगा। तो इस समय में आप एक आनंद लेने की स्थिति में होंगे, क्योंकि आपके लग्नेश की और राशिश की स्थिति भी ये दर्शाती है। साथ ही साथ में आप देखेंगे जो मंगल है वो आपके 12वें भाव के भी स्वामी हैं, 12th हाउस के लॉर्ड हैं, और मंगल जो हैं अपनी ही राशि को यहाँ से दृष्ट करेंगे, देखेंगे। तो 6ठे भाव में बैठकर मंगल जब 12वें भाव को देखेंगे तो हो सकता है एक्सपेंसेस को बढ़ा दें, खर्चे बढ़ाएं। तो इस समय में हो सकता है कि आपके कोई खर्चे वगैरह होते हुए दिखाई दें, और हो सकता है जो लोग फॉरेन में ट्रैवल करना चाहते हैं, फॉरेन रिलेटेड योग यहाँ पर निकलकर सामने आ सकते हैं, क्योंकि 12वें भाव का स्वामी 12वें भाव को देखेगा। धर्म कर्म की चीज़ों के अंदर आपका रुझान रहेगा, कोई धार्मिक कार्यों में खर्च करवा सकता है। ठीक है, जीवन साथी के स्थान के लॉर्ड हैं, तो हो सकता है जीवन साथी के साथ कोई घूमने वगैरह का प्लान बनाएं और वहां पर आपको खर्च होता हुआ दिखाई दे, ये स्थिति बनती दिखाई देगी। मंगल यहां से जो है 4थी दृष्टि से आप देखेंगे आपके 9th हाउस को भी दृष्टि दे रहे हैं, 9वें भाव को दृष्टि देना। तो हो सकता है यात्राओं वगैरह में, लॉन्ग ट्रैवल कोई यात्रा करें आप, धार्मिक यात्राएं करें, वहाँ पर भी स्थितियाँ देखने को मिल सकती है। जो लोग हायर एजुकेशन को लेकर फॉरेन में जाना चाहते हैं उनके लिए ये योग बन सकता है कि आप हायर एजुकेशन को लेकर फॉरेन में ट्राई कर सकते हैं। तो ये एक स्थिति है। बाकी 6th हाउस का मंगल है, वाद विवाद में आपको नहीं फंसना है अधिकतर। हालांकि जैसा मैंने बताया शत्रु विजय करवाएंगे, परंतु फिर भी उन चीज़ों से आपको सावधान रहना है। अब जीवन साथी के स्थान का स्वामी अपने से 12वां हो जाएगा, तो सीधी सी बात है वहाँ पर परेशानी, उनकी हेल्थ के अंदर परेशानी देखने को मिल सकती है। तो जीवन साथी की हेल्थ को लेकर आपको अवेयर रहना है इस समय में, क्योंकि ये अपने से 12वें स्थान में फिलहाल चल रहे हैं। ठीक है, तो वहाँ पर इश्यूज आ सकते हैं। साथ ही साथ में व्यापार को लेकर, कर्म क्षेत्र को लेकर थोड़े मोटे आप ये महसूस करेंगे कि उतार चढ़ाव आ रहे हैं, है ना। छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हैं, क्योंकि मंगल जो हैं
वो आपके सप्तम भाव व्यापार के स्थान के लॉर्ड हैं और वहाँ से छठे चल रहे हैं। हेल्थ इश्यूज से आपको भी सावधान रहना है, आपके जीवन साथी के साथ में भी ये चीज़ें ध्यान रखनी है, वाद विवाद से उनसे बचिए। बाकी चतुर्थ का शुक्र है आपको, आप कंफर्ट जोन में रहना पसंद करेंगे, सुख सुविधाओं की चीज़ों में, हो सकता है घर में कोई गेस्ट वगैरह आ जाए, उनके साथ में आप आनंद की स्थिति में रहें, तो घर में एक खुशहाली का वातावरण रहेगा। सुख सुविधाओं की चीज़ों पर खर्च वगैरह होता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि 12वें भाव का स्वामी 12वें को देख रहा है और शुक्र जो लग्नेश है वो आपके कंफर्ट जोन में आ गया है, चतुर्थ भाव में आ गया, भौतिक सुखों के स्थान में आया है। तो ये इन चीज़ों को दर्शाता है, इस तरह के प्रभाव यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। ठीक है जी। बाकी वीडियो के अंदर मैंने कुछ उपाय बताए हैं, उन्हें देखिए, उन्हें कीजिए। करने से इस गोचर के जो नेगेटिव रिजल्ट्स होंगे वो कम हो जाएंगे और शुभ प्रभावों में आपकी वृद्धि देखने को मिलेगी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मिथुन लग्न व राशि के लिए ये मंगल का तुला राशि में प्रवेश कैसा रिजल्ट्स लेके आएगा। देखिए, आपकी पत्रिका में यदि फर्स्ट हाउस में 3 नंबर लिखा हुआ है तो आपका मिथुन लग्न हो गया, और यदि आपकी जन्म पत्रिका में चंद्रमा किसी भी स्थान पर 3 नंबर में लिखे हुए हैं तो आपकी मिथुन राशि हो गई। दोनों के लिए रिजल्ट्स आपको समझना है। देखिए, आपकी पत्रिका के लिए मंगल का जो गोचर होने जा रहा है वो आपके पंचम भाव से होगा। 5th हाउस से मंगल गोचर करेंगे, जो कि आपकी पत्रिका के लिए षष्ठेश है, 6th हाउस के लॉर्ड हैं, साथ ही साथ में आपकी पत्रिका के लिए 11वें भाव के भी स्वामी बनते हैं। ठीक है, 11th हाउस के लॉर्ड बनते हैं। अब देखिए, 11वें भाव के स्वामी का सबसे पहले समझिए पंचम भाव में गोचर करना, 5th हाउस में गोचर करना, जो कि मंगल यहाँ से अपने ही राशि को यानी आपके 11वें स्थान को देखते हैं, तो सीधी सी बात है, लाभ प्राप्ति के नए योग आपको देखने को मिलेंगे। आपकी इन्वेस्टमेंट पॉजिटिव होगी। आप हो सकता है स्थायी संपत्ति वगैरह में कुछ नया इन्वेस्टमेंट करने का सोचें। लर्निंग प्रोसेस में आप इंप्रूव करेंगे, कुछ ना कुछ सीखने को लेकर आप ऐड करेंगे। इस समय लर्निंग प्रोसेस में आपके इंप्रूवमेंट होगा। ऊपर से आप देखेंगे आपके लग्न भाव में गुरु वैसे ही चल रहे हैं, तो सीखने की अवस्था में तो आप हैं ही हैं, है ना। नॉलेज आप ग्रास्प करना ही चाहते हैं इन दिनों में। और ये गुरु जो है पंचम भाव को देख भी रहे हैं और लाभ भाव के स्वामी को देख रहे हैं, सबसे बड़ी बात। तो इनकम के मामलों में आप नए प्रयास करेंगे, इनकम में वृद्धि के लिए प्रयास करेंगे, कुछ ना कुछ नया स्टेप लेंगे। हो सकता है कोई नई प्लानिंग प्लॉटिंग आपकी होगी और आप नए इनकम सोर्स क्रिएट करने की इस समय में अवस्था में रहेंगे। पब्लिक रिलेशंस आपके इंप्रूव होंगे। सोशल कॉन्टैक्ट्स जो हैं वो आपके अच्छे से निकल कर साथ में आएंगे। मित्रों के साथ में आपके अच्छे संबंध बनेंगे। ठीक है, दोस्तों के साथ में आप एक तरह से अच्छे एंजॉयमेंट करते हुए अपने आप को पाएंगे। तो ये इस तरह के प्रभाव यहाँ पर रहने वाले हैं। अब देखिए, साथ ही साथ में जो आपके लग्न के स्वामी हैं, आपके राशि के स्वामी हैं, वो कौन बनते हैं? वो बनते हैं बुध। और बुध कहाँ से गोचर कर रहे हैं? आप देखेंगे कि बुध जो हैं वो 15 सितंबर से आपके कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे। ठीक है, 15 सितंबर से। अभी तो फिलहाल बुध आपके सिंह राशि में गोचर कर रहे हैं। ठीक है, और ये 15 सितंबर को कन्या राशि में अपनी उच्चके हो जाएंगे। तो लग्नेश का जब मंगल तुला राशि में गोचर करेंगे तो आपके लग्न के लॉर्ड जो हैं ये उच्चके होकर 4th हाउस से गोचर करेंगे। तो चतुर्थ भाव में बुध का गोचर ये कहीं ना कहीं आपको रिकॉग्निशन दिलाएगा, क्योंकि 4th हाउस जनता का है और यहाँ पर आपके लग्नेश हो चुके हुए, तो आप अपने प्रभाव क्षेत्र में आपकी वृद्धि होगी, आपको सम्मान प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा, उन्नति होगी बेसिकली आपकी, है ना। ग्रोथ इस समय में आपको देखने को मिलेगी। हो सकता है आप कोई सुख सुविधा की चीज़ें घर में परचेज कर लें। ठीक है, हो सकता है कोई नई प्रॉपर्टी वगैरह परचेस करने का सोचें। जैसा कि मैंने बताया, मंगल जो है भूमि के कारक हैं और ये लाभ भाव को देख रहे हैं, तो लाभ भूमि में अंदर आप इन्वेस्टमेंट करें, नया कुछ खरीद लें भूमि को लेकर, लैंड रिलेटेड, प्रॉपर्टी रिलेटेड, ये देखने को मिल सकता है। अब जो बुध हैं ये कंफर्ट जोन में आपको रखेंगे, क्योंकि लग्नेश जब 4th में आता है तो व्यक्ति कंफर्ट जोन में जाता है, सुख का आनंद लेने की स्थिति में हो सकता है। घर में कोई आपके फंक्शन वगैरह हो सकता है ना, कोई समारोह वगैरह होती हुई स्थितियां देखने को मिल सकती हैं। अब यहाँ से बुध जो है वो आपके 10th हाउस को भी देखेंगे, तो लग्नेश का दशम को देखना, और दशम में शनि जैसा प्लेनेट आपका चल रहा है, तो ये ग्रोथ हो सकती है। वर्क प्लेस में आप मेहनत करें और आपको एक तरह से रिकॉग्निशन प्राप्त होती हुई दिखाई देगी। वर्क प्लेस में सोशली जो आप इन्वॉल्व होंगे वहाँ पर भी आपको सम्मान प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। ये इस प्रकार की स्थितियाँ बनेगी। अब जो मंगल है वो 6ठे भाव के भी स्वामी हैं। 6ठे भाव का स्वामी 12वें भाव को दृष्ट करेगा अपनी 8वीं दृष्टि से। ठीक है, मंगल जो है 6ठे भाव के स्वामी के होकर अपने से 12वें भाव में चल रहे हैं। तो जो स्टूडेंट वर्ग हैं वो थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस कर सकते हैं, अनावश्यक कहीं ना कहीं वाद विवाद में फंस जाना या फिर उस तरह की स्थितियां निकल कर आ सकती हैं। थोड़ी सी रुकावटें आ सकती हैं स्टडीज़ को लेकर, ये आप महसूस करेंगे। आपकी संतान अगर
बड़ी है, एज में बड़ी है, तो उनसे आपके आर्ग्यूमेंट होते हुए देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि मंगल अग्नि तत्व के ग्रह हैं। यहाँ से 12वें भाव को देखेंगे तो आप हो सकता है लर्निंग प्रोसेस में इन्वॉल्व होने के लिए कुछ नया एनरोल्ड वगैरह हो जाए, वहाँ पर आप खर्च वगैरह कर दें, ये भी निकल कर सामने आ सकता है। ठीक है, 6th हाउस के स्वामी हैं, तो 6th हाउस लॉसेस को भी दर्शाता है, झगड़ों को भी दर्शाता है। तो पंचम भाव से संबंधित चीज़ों में आपको इस प्रकार के रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। और मंगल की जो दृष्टि लाभ पर होने की वजह से लाभ के उत्तम योग आपके बनेंगे। बुध उच्च के होंगे, लग्नेश उच्च के होंगे, तो डेफिनेटली प्रभाव क्षेत्र में आपकी वृद्धि होगी, रिकॉग्निशन मिलेगी आपको। कर्म क्षेत्र में कुछ नया करने का सोचेंगे। हो सकता है जो लोग कार्य नया करना चाहते हैं वो इस समय में करें भी, क्योंकि बुध सीधा आपके गुरु के साथ में संबंध भी बना रहे हैं, क्योंकि गुरु जो हैं वो मिथुन राशि में चल रहे हैं और बुध जो हैं वो दृष्टि दे रहे हैं बुध गुरु की राशि को ही, ठीक है, 10th हाउस को ही। तो ये अपने आप में गुरु बुध का संबंध है, जो कि लग्नेश है और कर्मेश है। तो ये कहीं ना कहीं आपको उन्नति देता हुआ दिखाई देगा। कर्मेश भी आपके लग्न में आए, कुछ नया करने की ताकत आपको देंगे। तो ये इस प्रकार के रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे और अच्छे प्रभाव यहाँ पर कुल मिला के कुछ देखने को मिलेंगे। कुछ थोड़े बहुत नेगेटिव इफेक्ट हैं, उन पर आपको ध्यान में रखना है। संतान की हेल्थ इश्यूज से आपको सावधान रहना है। संतान को कोई हेल्थ इश्यूज होने की संभावना निकल कर आ सकती है। बाकी वीडियो के अंदर मैंने कुछ उपाय बताए हैं, उन्हें देखिए, उन्हें कीजिए। करने से इस गोचर के जो नेगेटिव रिजल्ट्स हैं वो कम हो जाएंगे और शुभ प्रभावों में वृद्धि होगी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब कर्क लग्न व राशि के लिए ये मंगल का तुला राशि में प्रवेश कैसा प्रभाव लेके आएगा। देखिए साथियों, यदि आपकी जन्म पत्रिका के 1st हाउस में 4 नंबर लिखा हुआ है तो आपका कर्क लगन होगा। और यदि आपकी जन्म पत्रिका में चंद्रमा किसी भी स्थान पर 4 नंबर में लिखे हुए हैं तो आपकी कर्क राशि होगी। दोनों के लिए रिजल्ट समझना है, चाहे आपका कर्क लगन हो या फिर आपकी कर्क राशि हो। आपके लिए जो मंगल का गोचर होने जा रहा है वो आपके 4th हाउस से, 4th भाव से मंगल का गोचर होगा, जो कि आपकी पत्रिका के लिए सबसे योग कारक प्लैनेट बनते हैं, यानी पंचम के स्वामी हैं और 10th हाउस के लॉर्ड हैं, दशम भाव के स्वामी हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपके दशम भाव के स्वामी 10th हाउस को ही दृष्टि देते हैं, दशम को ही सप्तम भाव से इस गोचर में दृष्टि देंगे। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं बहुत उत्तम स्थिति बनेगी, है ना। कर्म क्षेत्र में आप कुछ नया करने का सोचेंगे, नया एस्टैब्लिश करना, या फिर आप हो सकता है जो भी कार्य करते हैं उसे एक्सपांड करने का सोचें। तो बेसिकली कर्म क्षेत्र में सीनियर्स का सपोर्ट मिलना, अगर आप जॉब में हैं तो वहाँ पर प्रमोशन देखते हुए आपको मिलेंगे इस समय में, ठीक है। और साथ ही साथ में कुछ जो आप प्लान करेंगे उसे आप सफल करेंगे, यानी आप अपनी जिम्मेदारियों को वहाँ पर बखूबी निभाएंगे, क्योंकि मंगल स्वयं वर्क ओरिएंटेड प्लेनेट है। तो जो आपने डिसाइड किया है कर्म क्षेत्र को लेकर वो आप उसे कंप्लीट करेंगे। नई प्लानिंग प्लॉटिंग जो आपकी है वो कंप्लीट होती हुई दिखाई देगी। नया काम सेटल करना है तो ये बहुत बढ़िया समय है, आप कर पाएंगे। ठीक है, मंगल दशम को देख रहे हैं और ये 45 डेज के लिए है। नई जॉब स्विच करना चाहते हैं आपको मिल जाएगी, एक अच्छी स्थिति बनेगी। व्यापार अगर आपका है तो व्यापार में भी आपको उन्नति देखने को मिलेगी। नए डील्स वगैरह, नए ऑफर वगैरह आपको आते हुए यहाँ पर देखने को मिलेंगे, क्योंकि आपकी पत्रिका के लिए जो मंगल हैं ये एक तो त्रिकोण के लॉर्ड बनते हैं और एक केंद्र के स्वामी हैं और केंद्र से ही गोचर कर रहे हैं। तो मंगल अच्छे प्रभाव लेकर ही आने वाले हैं। यहाँ से मंगल की दृष्टियों की बात करूँ तो 4th में बैठकर मंगल अपनी 4थी दृष्टि से आपके सप्तम भाव को दृष्ट करेंगे। अब देखिए, मंगल वैसे भी 4th भाव में जब होता है तो ये अग्नि तत्व का प्लैनेट है, मैंने पहले भी बताया। और ये जो 4th हाउस है शीतल ग्रहों को डिनोट करता है, यानी यहाँ पर शीतल ग्रह अच्छा परिणाम देते हैं। तो अग्नि तत्व का स्वामी जब घर के स्थान में आएगा तो कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ाएगा, झगड़े बढ़ाएगा, वाद विवाद बढ़ाएगा। ये मंगल का कॉमन इफेक्ट है। आप बहुत ऊर्जावान महसूस करेंगे। आप अपनी एनर्जी को चैनलाइज कीजिए पॉजिटिव वे में, ठीक है। आप अपनी हेल्थ पर ध्यान दीजिए, अपने फिजिकली इन्वॉल्व होइए, फिजिकल एक्सरसाइज वगैरह कीजिए, तो वहाँ पर एक ठीक स्थिति बनेगी। अदरवाइज ये किसी ना किसी तरह से एनर्जी आपकी ड्रेन होगी। क्रोध में हो सकती है, वाद विवाद हो सकते हैं, घर में आपको कॉन्फ्लिक्ट्स देखने को मिल सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया, मंगल आपके लिए शुभ ग्रह हैं, योग कारक प्लैनेट हैं। 4th में आएंगे तो हो सकता है स्थायी संपत्ति, प्रॉपर्टीज वगैरह के कुछ कार्य आपके साथ में इन्वॉल्व हो जाएं, ठीक है, वो भी यहाँ पर निकल कर आएंगे। जैसा कि मैंने बताया, मंगल और बुध की युति भी यहाँ पर बनेगी कुछ समय के लिए। तो बुध जो है वो आपके 3य भाव के लॉर्ड हैं, तो हो सकता है डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड कुछ ना कुछ कार्य, आप प्रॉपर्टी की जो डॉक्यूमेंटेशन है उससे रिलेटेड उस समय में कुछ कार्य करते हुए देखे जाएं। हालांकि इसके ऊपर मैं अलग से एक वीडियो लेके आऊँगा और आपको समझाऊंगा जब मंगल बुध की युति बनेगी। ठीक है जी। अब देखिए, 4th से 4th भाव को देख रहे हैं तो जीवन साथी का स्थान है, उनके साथ में वाद विवाद, कॉन्फ्लिक्ट्स निकल कर सामने आ सकते हैं। हालांकि 10th का लॉर्ड है, सप्तम को देखेगा तो कहीं ना कहीं व्यापार में आप उन्नति करने का सोचेंगे। जैसा कि मैंने बताया, अगर आप व्यापार रिलेटेड अगर आपके कर्म हैं, है ना, तो डेफिनेटली कार्य क्षेत्र में आपको
उन्नति यहाँ पर देखने को मिलेगी, है ना, आप एक्सपांड करेंगे। लेकिन पार्टनरशिप में अगर व्यापार है तो वहाँ वाद विवाद, कलह होता हुआ पार्टनर से देखने को मिलेगा। जीवन साथी से भी वाद विवाद की स्थितियाँ बढ़ सकती हैं। ये कुल मिला के स्थिति देखेगी। लेकिन जीवन साथी अपने वर्क प्लेस में उन्नति करता हुआ आपको दिखाई देगा, ये 100% आपको देखने को मिलेगा। कर्म क्षेत्र में आपके जीवन साथी की उन्नति होगी, ऊर्जावान महसूस करेंगे, ये एक इफेक्ट देखने को यहाँ पर मिलने वाला है। मंगल यहाँ से अष्टम दृष्टि से आपके लाभ भाव को भी देखेंगे, तो सीधी सी बात है लाभ भाव में ये उन्नति कराएंगे, क्योंकि लाभ भाव का जो लॉर्ड है वो आपके धन भाव से अब गोचर करेगा, ठीक है, इस समय में। तो जब मंगल 13 सितंबर को यहाँ पर तुला राशि में आएंगे, उस समय 15 सितंबर से ही शुक्र आपके धन भाव में आ जाएंगे। तो लाभ भाव का स्वामी धन में जाना, ये अपने आप में उन्नति और धन के संचय के पॉजिटिव योग दर्शाता है। बेसिकली धन योग बनता है ये, ठीक है। तो अपने आप में एक अच्छे प्रभाव यहाँ पर निकल कर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो शुक्र है, शुक्र की राशि को यहाँ पर ये देखेंगे, और मंगल शुक्र की राशि को देखेंगे जो कि 10th के लॉर्ड हैं। तो लाभ में आपकी ग्रोथ होना, आपके सोशल कॉन्टेक्स्ट में पॉजिटिविटी लेके आना, और कहीं ना कहीं दोस्तों के साथ में आप एंजॉयमेंट करते हुए अपने आप को देखेंगे। तो मंगल इस प्रकार का रिजल्ट्स लेके आने वाले हैं। बाकी आपको चंद्रमा को ट्रैक करना है। मैंने हमेशा बताया कर्क लगन वालों को कि आपकी चंद्रमा की स्थिति को आप देख लीजिए। 2.25 दिन में राशि परिवर्तन करते हैं, चंद्रमा को देखते रहिए, उस प्रकार के रिजल्ट्स आपको रिलेट होते रहेंगे और कॉम्बिनेशन से आपको रिजल्ट समझने हैं, ठीक है जी। तो ये स्थिति बनने वाली है। बाकी वीडियो के अंदर में मैंने कुछ उपाय बताए हैं, उन्हें देख लीजिए, कर लीजिए। करने से इस गोचर के जो नेगेटिव रिजल्ट्स होंगे वो कम हो जाएंगे और शुभ प्रभावों में वृद्धि होगी। ध्यान में रखने योग्य मैंने बातें बता दी। घर में आर्ग्यूमेंट, वाद विवाद, कॉन्फ्लिक्ट्स को आपको अवॉइड करना है, झगड़े वगैरह की स्थिति से बचिएगा, ठीक है। संतान पक्ष की ग्रोथ होती हुई दिखाई देगी। हालांकि संतति थोड़ा सा कहीं ना कहीं एक तरह से स्टडीज़ में अच्छा ना कर पाना, क्योंकि जो संतान का स्वामी है, हालांकि मंगल है जो कि एक तरह से पंचम के स्वामी होकर चतुर्थ में गए हैं, उन्नति देंगे, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा ऑब्स्टिकल, रुकावटें वहाँ पर फील हो सकती है, क्योंकि अपने से 12वें में गए हैं, ठीक है। तो ये निकल कर सामने आ सकता है। आपकी संतान का व्यवहार आपको समझ में ना आए, ये भी देखने को मिल सकता है। तो ये स्थिति बनेगी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब हम सिंह लगन व राशि के लिए ये मंगल का गोचर किस प्रकार के परिणाम लेके आएगा। देखिए साथियों, यदि आपकी जन्म पत्रिका के फर्स्ट हाउस में 5 नंबर लिखा है तो आपका सिंह लगन हो गया, और यदि आपकी जन्म पत्रिका में चंद्रमा किसी भी स्थान पर 5 नंबर में लिखे हैं तो आपकी सिंह राशि हो गई। दोनों के लिए रिजल्ट समझना है, चाहे आपका सिंह लगन हो या फिर आपकी सिंह राशि हो। देखिए आपके लिए जो मंगल का गोचर हो रहा है ये आपके 3rd हाउस में, 3य भाव में हो रहा है, और मंगल भी आपके लिए भी एक तरह से देखा जाए तो सबसे योग कारक प्लैनेट बनते हैं, ठीक है, क्योंकि मंगल चतुर्थ के लॉर्ड बनते हैं और आपके 9वें भाव के स्वामी है। तो एक केंद्र के स्वामी और एक त्रिकोण के स्वामी होकर ये सबसे योग कारक प्लैनेट बनते हैं, जो कि आपके 3rd से इस समय में गोचर करने वाले हैं, ठीक है। 3य भाव में मंगल कारक माने जाते हैं, सीधी सी बात है, कारक का अपने ही स्थान में आना, तो ये सीधी सी बात है, आपको साहस पराक्रम में आपके इंक्रीमेंट करता है। आप बहुत ज़्यादा एनर्जी महसूस करते हैं, ऊर्जावान हो जाते हैं और कुछ ना कुछ नया इनिशिएट करने का नया साहस दिखाते हैं, कोई डेयरिंग हो जाते हैं आप, है ना, कोई नया स्टेप लेने की अवस्था में आ जाते हैं, नई प्लानिंग प्लॉटिंग आपकी करने की कोशिश करते हैं, नया इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिलता है। जैसा कि मैंने बताया मंगल 3rd हाउस में आएंगे तो ये उन्नति देंगे ही देंगे, आपके साहस में, आप में इंप्रूवमेंट आएगा, ठीक है, पराक्रम में आपकी वृद्धि करेंगे। अच्छा, अब देखिए यहाँ पर 9वें भाव के लॉर्ड बनते हैं मंगल, तो मंगल यहाँ से 9th हाउस को अपने ही भाव को देख रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है। तो अपने ही भाव को जब भी कोई प्लैनेट देखता है तो वहाँ पर वृद्धि करता है, तो ये यात्राओं को कनेक्ट करता है, यानी आपकी यात्राओं की एक्सेस एक्टिव होने वाली है इस समय में। तो कहीं ना कहीं आप ट्रैवल करते हुए पाएंगे। हो सकता है कोई कर्म क्षेत्र के लिए ट्रैवल करना हो, क्योंकि आपके कर्म क्षेत्र का जो स्वामी है वो शुक्र है और वो लग्न से गोचर करेगा। जब मंगल आपके 3य भाव में होंगे उस समय शुक्र जो है लग्न से गोचर करेगा। खासकर सितंबर के माह में ये आपको देखने को मिलेगा। 15 सितंबर से शुक्र लग्न में आ जाएंगे। तो कार्य क्षेत्र के चलते हो या फिर आपको किसी ना किसी कारणवश आप शॉर्ट ट्रैवल या फिर आध्यात्मिक यात्राएं भी यहाँ पर करते हुए पाएंगे, क्योंकि 9th हाउस धर्म, कर्म, रीति रिवाज और परंपराओं को दर्शाता है। तो मंगल की यहाँ पे दृष्टि, आप अपने धर्म कर्म पे रुझान देंगे। हो सकता है कोई धार्मिक आयोजन में आप इन्वॉल्व हों और
धार्मिक यात्राएं होती हुई दिखाई देंगी। घर के बड़े बुजुर्ग हैं, उनके साथ में आपके रिलेशंस को इंप्रूव करते हुए आप अपने आप को देखेंगे। कर्म क्षेत्र में आप उन्नति करेंगे, नया कोई स्टेप लेने का सोचेंगे, क्योंकि आपके कर्मेश भी शुक्र जो है वो लग्न से इस समय में गोचर करने वाले हैं। साथ ही साथ में आपके जो लग्न के स्वामी हैं, आपकी राशि के स्वामी हैं, ये आप देखने वाले हैं कि 17 सितंबर से आपके कन्या राशि में ये प्रवेश कर जाएंगे। ठीक है जी, सूर्य कहां पर आ जाएंगे? कन्या राशि में आ जाएंगे। और अक्टूबर के बाद में, है ना, आप देखेंगे लगभग 16 अक्टूबर के बाद में सूर्य जो है वो आप नीच के होंगे और आपके कहां पर होंगे? थर्ड हाउस में होंगे। तो आपके लग्न का लॉर्ड जो राशि का स्वामी है वो आपके कन्या राशि से इस समय में गोचर करेगा। जब मंगल यहां पर होंगे तो धन भाव में गोचर करेगा। तो कर्मेश का लग्न में होना उस समय में, और साथ ही साथ में आपके लग्नेश का धन भाव से गोचर करना। तो धन में इंप्रूवमेंट करने के लिए, सेविंग्स को बढ़ाने के लिए, कर्म क्षेत्र में ग्रोथ करने के लिए आप ट्रैवल कर सकते हैं और आपके पराक्रम में वृद्धि होगी। कुछ नया अप्लाई करना, नई प्लानिंग प्लॉटिंग करना, नया डेयरिंग दिखाना, तो कुछ नया शुरू करने का ये सबसे बेहतरीन समय है। अगर आप चाहते हैं कुछ मैं अपना कार्य शुरू करूं, कुछ नया करूं, अगर जॉब में भी हैं तो वहां पर प्रमोशंस होना, वहां पर ग्रोथ होना, और जो आप सोच रहे हैं उसे आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये मंगल इस तरह के प्रभाव यहाँ पर लेके आएगा। परंतु छोटे भाई बहन से संबंधित वाद विवाद, आर्ग्यूमेंट को ये बढ़ा सकता है। आस पड़ोस में आपके आर्ग्यूमेंट बढ़ सकते हैं, ये देखने को मिलेगा। शॉर्ट ट्रैवल, छोटी मोटी यात्राएं आप करते हुए अपने आप को देखेंगे, ये चीज़ें निकल कर आएंगी। कंफर्ट जोन में आपकी वृद्धि करेगा। मंगल है तो हो सकता है स्वयं ड्राइव करके व्हीकल्स का आनंद आप इस समय में लेंगे। जब शुक्र जो लग्न में आपके गोचर करेंगे तो शुक्र व्हीकल का कारक है, तो डेफिनेटली छोटी मोटी यात्राएं आपने व्हीकल से करना, या फिर व्हीकल का आनंद लेने की स्थिति में होना, सुख सुविधाओं का आनंद लेने की स्थिति में होना, कंफर्ट जोन में रहने की स्थिति होना। लेकिन जैसा मैंने बताया, साहस पराक्रम में वृद्धि ये करेगा। अब मंगल जो है वो चतुर्थ भाव का भी स्वामी है, तो चतुर्थ से अपने से 12वां होना, तो हो सकता है प्रॉपर्टी के मैटर में कुछ आप लेन देन करें, कुछ खरीद फरोख्त करते हुए अपने आप को देखेंगे, क्योंकि 4th हाउस से 12वां हो गया मंगल, और 12वां भाव किसी भी स्थान से उसका व्यय दर्शाता है। तो मंगल का 12वें स्थान में होना चतुर्थ से, हो सकता है प्रॉपर्टी के कोई मैटर हो सकते हैं, वहाँ पर आप व्यय करते हुए अपने आप को देखें। और उसके बाद में देखिए, जब सूर्य आपके लग्न के स्वामी है, राशि के स्वामी है सूर्य, वो आपके 3rd हाउस में जब मंगल के साथ में यहाँ पर मिलेंगे, हालांकि कुछ समय के लिए यहाँ पर रहेंगे ये डेफिनेटली आप कुछ नया शुरू करने की स्थिति में हो सकते हैं। हालांकि सूर्य नीच के होते हैं यहाँ पे, परंतु आप आत्मविश्वास आपका भरपूर रहेगा। सूर्य के बेसिक रेमेडीज आप करिए, सूर्य को जल दीजिए, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कीजिएगा उस समय पर, तो आपके साहस में, पराक्रम में ये वृद्धि करेगा। कुछ नया अप्लाई करने का आप सोचेंगे, नया इनिशिएट करने का सोचेंगे। तो इस प्रकार के प्रभाव रहने वाले हैं। ठीक है जी, बाकी वीडियो के अंदर मैंने कुछ उपाय बताए हैं, उन्हें देखिए, उन्हें कीजिए। करने से इस गोचर के जो नेगेटिव रिजल्ट्स होंगे वो कम हो जाएंगे और शुभ प्रभावों में वृद्धि होगी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कन्या लग्न व राशि के लिए ये मंगल का गोचर किस प्रकार के परिणाम लेके आएगा। देखिए साथियों, यदि आपकी जन्म पत्रिका के 1st हाउस में 6 नंबर लिखा हुआ है तो आपका कन्या लगन हो जाएगा, और यदि आपकी जन्म पत्रिका में चंद्रमा किसी भी स्थान पर 6 नंबर में लिखे हैं तो आपकी कन्या राशि होगी। दोनों के लिए रिजल्ट आपको ये वाला समझना है, चाहे आपका कन्या लग्न हो या फिर आपकी कन्या राशि हो। आपके लिए जो मंगल का गोचर होने जा रहा है वो आपके द्वितीय भाव से यानी 2nd हाउस से मंगल गोचर करेंगे, जो कि आपकी पत्रिका के लिए तृतीयेश हैं यानी 3rd हाउस के लॉर्ड हैं, और आपकी पत्रिका के लिए 8म भाव के स्वामी हैं। ठीक है, जो अब आपकी पत्रिका में 2nd हाउस से गोचर करेंगे। देखिए 2nd हाउस जो है फूड, फैमिली और फाइनेंस को दर्शाता है। यहाँ पे मंगल का आना ये दर्शाता है कि हो सकता है फैमिली में आपके कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह, वाद विवाद होने की संभावनाएं यहाँ पर बढ़ जाएं। ठीक है, हाँ, आप अपने धन की वृद्धि के लिए, सेविंग्स की वृद्धि के लिए कुछ नया साहस, नया पराक्रम दिखाने की कोशिश करेंगे, कुछ नया प्लानिंग प्लॉटिंग आप वहाँ पर अप्लाई करने का सोचेंगे। और चूंकि अष्टमेश है यहाँ पर, तो पैतृक धन संपत्ति का लाभ भी आपको हो सकता है। ठीक है, क्योंकि ये मंगल धन भाव से गोचर करेंगे। देखिए अष्टमेश का धन से गोचर करना ये दर्शाता है कि आप आकस्मिक रूप से कुछ ना कुछ आपको धन की प्राप्ति होती हुई दिखाई देगी। पैतृक धन संपत्ति के अगर मामले कुछ अटके हुए हैं तो वो सॉल्व हो सकते हैं। ठीक है, अब देखिए साथ में मंगल जो है वो ये वाणी का स्थान भी है ना, आपकी फूड का, खाने पीने का स्थान है। तो आपको एक तो खान पीन में थोड़ी सावधानी रखनी है। ठीक है, दूसरी बात वाणी पर नियंत्रण रखना है, क्योंकि मंगल जब 2nd हाउस से गोचर करते हैं बिल्कुल आप चाहते नहीं है कि मैं सामने वाले को कुछ गलत बोलूं, लेकिन आपके मुंह से कुछ ना कुछ ऐसी बातें निकल जाती हैं जो कि सामने वाले को हर्ट कर जाती हैं, और जिसके कारण आपको समस्या उत्पन्न हो जाती है। क्योंकि ये अष्टमेश भी हैं, अष्टमेश जब होते हैं तो प्रॉब्लम्स तो क्रिएट करते हैं, है ना, रुकावटें लेके आएंगे बेसिकली। कहाँ पर? ये आपके फैमिली में परेशानी होना, फैमिली से दूरी बन जाना किसी ना किसी कारणवश, या फिर
ट्रैवल होता हुआ दिखाई देगा, शॉर्ट ट्रैवल हो सकता है ना। तो कॉन्फ्लिक्ट के बाद में कुछ ट्रैवल हो जाना, ये देखने को यहाँ पर मिलेगा। अब देखिए, आपके लग्न के जो स्वामी हैं, आपके राशि के स्वामी हैं, वो हैं बुध, और वो कहाँ पर चल रहे हैं, फिलहाल 12वें भाव से गोचर करेंगे। अभी फिलहाल 12वें में चल रहे हैं, लेकिन जब मंगल सेकंड में होंगे तब 15 सितंबर से बुध जो हैं वो कहीं ना कहीं आपके लग्न में ही आ जाएंगे। तो लग्नेश का लग्न में गोचर होगा, जो कि यहाँ पर उच्च के हो जाएंगे, जो कि आपके कर्म क्षेत्र के भी स्वामी हैं, कार्य क्षेत्र के स्वामी हैं। तो ये सीधी सी बात है, यहाँ पर आपको उन्नति देंगे। कर्म क्षेत्र में आपके नए इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिलने वाले हैं। व्यापार में आपकी ग्रोथ होगी, जॉब करते हैं तो वहाँ पर नए प्रमोशंस होंगे, नई डील्स आप साइन कर पाएंगे। तो बुध का उच्च का होना आपके लग्न में ये बहुत ही पॉजिटिव रहेगा। लग्नेश जब भी लग्न में आते हैं और उच्च के होते हैं, खासकर अभी कन्या लग्न के लिए उच्च के हो रहे हैं, तो ये अपने आप में सेल्फ इम्प्रूवमेंट आप करने का सोचते हैं, है ना। आपको रिकॉग्निशन प्राप्त होती है, आपको सम्मान मिलता है, लोग आपकी सराहना करते हैं, है ना। तो ये एक स्थिति पॉजिटिव बन रही है। तो डेफिनेटली क्योंकि आपके कर्मेश भी हैं बुध, तो ये अच्छी स्थितियां लेके आएंगे। तो यानी लग्नेश की पोजीशन बहुत पॉजिटिव है। तो जो ये मंगल हैं, ये भी कहीं ना कहीं अच्छे प्रभाव आपकी पत्रिका में लेके आएंगे, आपके नए साहस, नए पराक्रम में वृद्धि करेंगे, और ये धन में वृद्धि के लिए आपके लिए पॉजिटिव है। यानी पैतृक धन संपत्ति का यहाँ पर लाभ होता हुआ दिखाई देगा। मंगल यहाँ पर बैठकर अष्टम भाव को देखेंगे, तो आप कुछ नया रिसर्च करना, चीज़ों को डीपली एनालिसिस करना, चीज़ों के तह तक जाना, और खासकर जो लोग अष्टम भाव से संबंधित कार्य क्षेत्रों में इन्वॉल्व हैं, जैसे माइनिंग के कार्य हैं, सिक्योरिटी के कोई कार्य हैं, रिसर्च बेस्ड कोई कार्य व्यक्ति करते हैं, या फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, टैक्सेशन बेसिकली डिपार्टमेंट है, इंश्योरेंस डिपार्टमेंट है, माइनिंग से जैसा मैंने बताया रिलेटेड कार्य हैं, डॉक्टर्स वगैरह हैं, सर्जन वगैरह हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छी स्थिति यहाँ पर देखने को मिलेगी, क्योंकि मंगल अपने ही भाव को यहाँ से दृष्ट करेंगे, और गुरु जो हैं वो मंगल को देख रहे हैं, जो कि आपके 10th हाउस में बैठे हुए हैं। ठीक है, तो ये स्थिति है। जब तक बुध 12वें हैं, यानी तब तक तो मंगल का गोचर तुला राशि में होगा भी नहीं, तब तक थोड़ा टफ समय रहेगा, क्योंकि लग्नेश 12th हाउस के हैं, तो एक्सपेंसेस, खर्च वगैरह यहाँ पर होते हुए दिखाई देंगे। परंतु 15 सितंबर से जो बुध हैं ये आपके लग्न में आ जाएंगे, तो ये बहुत अच्छे प्रभाव यहाँ पर निकल कर आएंगे। छोटे भाई बहन से रिलेटेड भी चीज़ें सामने आ सकती हैं। हालांकि छोटे भाई बहन को थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स रहेंगी, परेशानियाँ निकल कर सामने आ सकती हैं। आप उनकी हेल्प करते हुए अपने आप को देखेंगे, क्योंकि मंगल जो है अपने से, यानी 3rd हाउस से 12वां चल रहा है, 12th हाउस में आ जाएगा, और अपने से 12th हाउस में बेसिकली। ठीक है, तो ये छोटे भाई बहन से 12वां स्थान है, तो उनका व्यय होना, यानी उनको अकेलापन महसूस होना, है ना, या फिर कहीं ना कहीं वो स्ट्रगल करते हुए अपने आप में दिखाई देंगे। तो ये एक स्थिति देखने को मिलेगी। बस आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है, अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें, और सही तरीके से आप उपयोग कर लें वाणी का। अदरवाइज कुछ ऐसी चीज़ें आपसे निकल जाएंगी जो कि प्रॉब्लम्स क्रिएट आपकी करवा सकती हैं मंगल 2nd हाउस में। ठीक है, धन का स्थान है, तो जैसे मैंने बोला, आकस्मिक रूप से धन की प्राप्ति होना, और अगर आपके लग्न चार्ट में मंगल नेगेटिवली प्लेस्ड हैं, ठीक है, या फिर आपकी पत्रिका में दशाएं डिफरेंट चल रही हैं, तो ये कहीं ना कहीं मंगल जो है यहाँ पर हानि भी दे सकते हैं, आकस्मिक लॉसेस भी दे सकते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि सडननेस का कारक है आपकी पत्रिका में मंगल, जो कि अष्टम भाव है। अष्टम भाव आकस्मिक चीज़ों को दर्शाता है, तो ऐसे भी आपको समझना है। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह हो सकते हैं परिवार के साथ में, ये भी चीज़ें ध्यान में रखनी है। बाकी ये पीरियड बहुत अच्छा रहने वाला है, क्योंकि आपकी सबसे इंपॉर्टेंट बात है, बुध जो हैं वो लग्न से गोचर करेंगे, और उसके बाद लग्नेश जो है आप देखेंगे कि मंगल के साथ में युति बनाएगा, है ना, मंगल के साथ में युति बनाएगा। लगभग आप देखेंगे 3 अक्टूबर से इनका राशि परिवर्तन हो जाएगा, ये तुला राशि में बुध आ जाएंगे आपके। ठीक है, 15 सितंबर से तो बुध आपके लग्न में रहेंगे, और 3 अक्टूबर को ये मंगल बुध की यहाँ पर युति बन जाएगी। तो आप देखेंगे कि लग्नेश की युति 2nd हाउस में किसके साथ होगी, अष्टमेश के साथ में, आपके पराक्रमेश के साथ में, तो बहुत अच्छे से ये परिणाम देगी। धन में वृद्धि के योग बनाएगी, जैसे मैंने बताया, आकस्मिक रूप से धन लाभ के योग यहाँ पर बनेंगे, और कुछ नया पराक्रम, नया साहस, अपनी इनकम को इंप्रूव करने में, अपनी सेविंग्स में वृद्धि के लिए, हो सकता है कोई स्थायी संपत्ति में आप इन्वेस्ट कर दें और वहाँ से आप सेविंग्स में वृद्धि करने की कोशिश करें, तो ये भी एक पॉजिटिव इफेक्ट है। मनी फ्लो होता हुआ दिखाई देगा बेसिकली, है ना, पराक्रम में वृद्धि करेंगे ये। तो इस तरह के रिजल्ट आपको समझने हैं जब बुध और मंगल की युति होगी आपके 2nd हाउस में। तो ये रिजल्ट रहने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं, बाकी वीडियो के मैंने कुछ उपाय बताए हैं, उन्हें देख लीजिए, कर लीजिए। करने से इस गोचर के जो नेगेटिव रिजल्ट होंगे वो कम हो जाएंगे और शुभ प्रभावों में वृद्धि होगी। दृष्टियों की अगर मैं बात करूं तो दृष्टि प्रभावों के लिए पॉजिटिव है। मंगल की 4थी दृष्टि आपके बुद्धि भाव पर होगी, तो बुद्धि के भाव पर दृष्टि होना मंगल की, ये कहीं ना कहीं आपको तार्किक क्षमता का बनाएगा, और लग्न में बुध तो बैठे ही हैं, तो ये आपको बुद्धिमान बनाएंगे, कॉन्सेप्चुअल माइंड का बनाएंगे। मंगल की दृष्टि आपके
4th पर होगी तो ये अच्छे प्रभाव लेकर आएगी डेफिनेटली। यहाँ से मंगल की 7वीं दृष्टि के बारे में मैंने ऑलरेडी बताया, अष्टम दृष्टि आपके भाग्य के पर होगी, तो कहीं ना कहीं आपके जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं उनकी हेल्थ के प्रति थोड़ी सी चिंताएं आपको बढ़ सकती हैं, वो निकल कर आ सकता है। लेकिन फिर भी धर्म कर्म रीति रिवाज में आपका रुझान रहेगा, क्योंकि आपके गुरु भी कहीं ना कहीं आपके लग्नेश की राशि से ही गोचर कर रहे हैं, यानी आपके 10th हाउस से गोचर कर रहे हैं। तो सात्विक कर्म इस समय में आपके रहेंगे और अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी कर्म क्षेत्र में। तो ये प्रभाव है, जैसा मैंने बताया, उपाय अवश्य कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं तुला लग्न व राशि के लिए ये मंगल का गोचर किस प्रकार के प्रभाव लेके आएगा। देखिए साथियों, यदि आपकी जन्म पत्रिका के 1st हाउस में 7 नंबर लिखा है तो आपका तुला लग्न हो गया, और यदि आपकी जन्म पत्रिका में चंद्रमा किसी भी स्थान में 7 नंबर में लिखे हैं तो आपकी तुला राशि हो गई। दोनों के लिए रिजल्ट समझिएगा, चाहे आपका तुला लग्न हो या फिर आपकी तुला राशि हो। आपके लिए जो मंगल का गोचर हो रहा है वो आपके 1st हाउस से ही हो रहा, ठीक है, पहले भाव से ही मंगल गोचर कर रहे हैं, यानी लग्न से आपकी राशि के ऊपर से ही गोचर कर रहे हैं। तो मंगल जो हैं वो कि आप जो आपकी पत्रिका के लिए क्या बनते हैं, 2nd हाउस के लॉर्ड बनते हैं और सप्तमेश बनते हैं। द्वितीय भाव के और सप्तम भाव के स्वामी होकर लग्न से गोचर करेंगे, ठीक है। और जो आपके लग्नेश हैं शुक्र, उनकी स्थिति को भी यहाँ पर समझ लेते हैं, जो कि जब मंगल का गोचर होगा तो ये इस समय में आपके लाभ भाव में आ जाएंगे, तो शुक्र लाभ भाव में होंगे। तो लग्नेश जो हैं वो लाभ से गोचर करेंगे, और जो धनेश हैं, धन भाव के स्वामी हैं मंगल, वो लग्न से गोचर करेंगे। तो सीधी सी बात है, धन के मामलों में, लाभ के मामलों में आपको ये नया साहस, नया पराक्रम दिखाने के लिए उत्तेजित करेंगे, यानी आप कुछ नया करना चाहेंगे लाइफ में, क्योंकि लग्न का मंगल मैंने पहले भी कई बार बताया ऊर्जा का कारक है। तो लग्न में जब मंगल आता है बहुत आप एनर्जी से भरपूर हो जाते हैं, एग्रेसिव भी हो जाते हैं, यही कारण है। अगर आप अपनी ऊर्जा को सही उपयोग ना ले पाएँ तो ऊर्जावान होंगे, कहीं ना कहीं चीज़ों को जल्दी से करना, फटाफट से करना, कंप्लीट करना, इस टेंडेंसी से आप फोकस करेंगे और एनर्जेटिक महसूस करेंगे। अपनी ऊर्जा को सही समय से सही तरीके से उपयोग लीजिए। हालांकि ये मार्केश भी हैं, है ना, सप्तम भाव को मंगल यहाँ से दृष्टि भी करते हैं, अपने ही भाव को। तो अगर मंगल से संबंधित प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में हैं, हेल्थ इश्यूज खासकर मैं बात कर रहा हूँ, तो अगर मंगल से संबंधित जैसे ब्लड रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, बीपीज वगैरह के इश्यूज हैं, या फिर कमर में दर्द होना, बैकबोन में पेन वगैरह होना, है ना, जैसे मैंने बताया मंगल बोन मैरो के कारक हैं, तो जॉइंट्स वगैरह पेन होना, अगर इस तरह की शिकायत है, मसल्स पेन वगैरह होना, तो वो थोड़ा सा वहाँ पर सावधानी रखनी है आपको, अगर अक्सर ये प्रॉब्लम आपको बनी रहती है तो ही, ठीक है। आप यंग हैं तो सीधी सी बात है उस तरह की प्रॉब्लम सामने नहीं फेस होंगी, लेकिन लग्न का मंगल ऊर्जावान बनाएगा। हेल्थ इश्यूज जो हैं, हेल्थ पर आप ध्यान दीजिए अपने, इस समय में फिजिकली इन्वॉल्व होइए, फिजिकल एक्सरसाइज कीजिए, जिम वगैरह जा सकते हैं लोग, ये भी देखने को मिलेगा। जैसे मैंने बताया धन भाव का स्वामी है, सेविंग्स का लॉर्ड है, अपने से 12वां हुआ है, डेफिनेटली तो हो सकता है अपने पर कुछ व्यय करें, खर्चा करें, ठीक है, अपनी हेल्थ पर कुछ व्यय करें, लेकिन ये धन के लिए आपको प्रेरित करेगा, यानी सेविंग्स में आप वृद्धि करने का सोचेंगे, क्योंकि लाभ भाव में आपका लग्नेश जाकर बैठ गया है। तो ये लाभ में, इनकम में इंप्रूव करना, नए इनकम के सोर्सेज क्रिएट करना, इसके ऊपर आपको पूरा फोकस करेगा। आपकी इच्छाएं बढ़ेंगी इस समय के दौरान, ठीक है। शुक्र आपके लाभ भाव से गोचर करेगा, तो इनकम के डेफिनेटली आप रिसोर्सेज बना पाएंगे। ये पॉजिटिव योग है एक तरह से। आप नया इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में कुछ पॉजिटिव चेंज करने का सोचना, आपके सोशल कॉन्टेक्स्ट जो हैं वो यहाँ पर आप डेफिनेटली देखेंगे कि बहुत इंप्रूव हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर लग्नेश आपके 11 से गोचर करने वाले हैं। सोशली आप कनेक्ट करेंगे लोगों के साथ में, मित्र बंधुओं के साथ में एक अच्छे रिलेशनशिप आप पाएंगे, है ना, उनके साथ एंजॉयमेंट करना, शौक मौज करना, ये स्थिति बनेगी। अब देखिए जीवन साथी का स्वामी भी मंगल है, जो कि उठ के आपके लगन में आ गया है और ये अपने ही भाव को देख रहा है। हो सकता है जो लोग विवाह करना चाह रहे हैं इस समय में, उनके लिए पॉजिटिव योग बनेगा, क्योंकि सप्तमेश जो हैं, ठीक है, सप्तमेश जो हैं वो सप्तम भाव को देख रहे हैं आपकी पत्रिका में, और गुरु जो हैं वो भाग्य से आपके सप्तम भाव के स्वामी को लग्न पर दृष्टि दे रहे हैं। तो एक ये पॉजिटिव योग बनेगा। यहाँ से गुरु जो है पंचम को भी देख रहे हैं, और पंचम का राहु है। तो जो लोग लव रिलेशनशिप वगैरह में हैं इस समय में, उनके भी योग निकल कर सामने आ सकते हैं कि वो बेसिकली अपने चीज़ों को सामने रख सकते हैं और वैवाहिक जीवन में बनने के चांसेस बनेंगे, और बेसिकली प्रस्ताव आते हुए दिखाई देंगे। बेसिकली ये स्थिति बनेगी, वैवाहिक जीवन में बंधना नहीं अगर कहें तो प्रस्ताव बेसिकली आते हुए यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं, ये आपको देखने को मिलेगा, ठीक है जी। तो स्थिति ये देखने को मिलेगी। जीवन साथी का लॉर्ड लगन में गया है, तो वहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट्स निकल कर आ सकते हैं, जीवन साथी से वाद विवाद स्थिति बन सकती है। आप स्वयं क्रोधी हैं, आपके लगन में मंगल है, तो आप डेफिनेटली इस तरह के मोड में रहेंगे कि स्पष्ट कह देना, और क्योंकि आपकी वाणी के भी स्वामी मंगल हैं तो उस वजह से आपको ईगो प्रॉब्लम्स आपके
जीवन साथी के साथ आपको देखने को मिलेंगी क्लैशेस देखने को मिलेंगे जीवन साथी के साथ। अगर व्यापार है आपका पार्टनरशिप में, तो पार्टनरशिप में भी आपको वाद विवाद देखने को निकल कर सामने आ सकती हैं। हालांकि कर्म क्षेत्र का स्वामी है, सप्तम जो भाव है ये दशम से दशम भाव है, तो बेसिकली आपके व्यापार को भी इंडिकेट करता है, तो व्यापार में ग्रोथ होती हुई यहाँ पर देखने को मिलेगी। लग्न का मंगल है, चौथी दृष्टि से आपके 4th हाउस को देखेगा, तो घर में वाद विवाद कलह होना ये चीज़ें निकल कर सामने आ सकती है। हालांकि जैसा मैंने बताया प्रॉपर्टीज़ वगैरह के मामले अगर कुछ चल रहे हैं तो वो सॉल्व हो सकते हैं, क्योंकि लाभ भाव में आपके कौन जाके बैठे हैं, शुक्र बैठे हैं, ठीक है, आपके लग्नेश जाकर बैठे हैं। तो हो सकता है कोई नई संपत्ति वगैरह परचेज करना, प्रॉपर्टी वगैरह परचेज करना, और उसके योग यहाँ पर निकल कर सामने आ सकते हैं। तो इस तरह की स्थिति बनेगी, ठीक है जी। बाकी वीडियो के अंदर मैंने कुछ उपाय बताए हैं, उन्हें देख लीजिए, उन्हें कर लीजिए। करने से इस गोचर के जो नेगेटिव रिजल्ट है वो कम होंगे और शुभ प्रभावों में वृद्धि देखने को मिलेगी, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि वृश्चिक लग्न व राशि के लिए ये मंगल का गोचर किस प्रकार के प्रभाव लेके आएगा। देखिए साथियों, यदि आपकी जन्म पत्रिका के 1st हाउस में 8 नंबर लिखा हुआ है तो आपका वृश्चिक लग्न हो गया, और यदि आपकी जन्म पत्रिका में चंद्रमा किसी भी स्थान पर 8 नंबर में लिखे हैं तो आपकी वृश्चिक राशि हो गई। दोनों के लिए आपको ये रिजल्ट समझना है। आपकी पत्रिका के लिए देखिए, जो मंगल का गोचर होने जा रहा है वो आपके 12वें भाव से होगा। 12th हाउस से मंगल गोचर करेंगे, जो कि आपकी पत्रिका के लिए लग्न के स्वामी हैं, यानी आपकी राशि के स्वामी हैं। अगर आपका वृश्चिक लग्न है तो आपके लग्नेश हैं, और अगर आपकी वृश्चिक राशि है तो आपके राशिश हैं। तो ये 12वें भाव से गोचर कर रहे हैं। लग्नेश का, राशिश का अपने से 12वें भाव में गोचर करना ये नेगेटिव होता है। नेगेटिव इसलिए क्योंकि ये आपके व्यय का भाव है ना, तो हेल्थ इश्यूज़ पर व्यय करवा सकता है, पहली बात। दूसरी बात, 12वें भाव में जब भी आपका लग्नेश जाता है तो वो एक टाइम पीरियड ऐसा होता है जो आप तनाव महसूस करते हैं, अकेलापन महसूस करते हैं, क्योंकि 12th हाउस आइसोलेशन को दिखाता है ना। एकांतवादी प्रवृत्ति आपकी बन जाती है, आपको ऐसा लगता है कि मैं सबके बीच में हूं लेकिन अकेला हूं, ये फील आपको आने लगती है। और मंगल 12वें भाव का ये स्थिति लेके आएगा आपके लिए, क्योंकि आपका लग्नेश है। तो मंगल का 12वां होना ये डेफिनेटली है। आप हो सकता है कुछ आध्यात्मिकता में आपका इंटरेस्ट क्रिएट हो जाए, आप कुछ मेडिटेशन वगैरह अधिक इस समय में करने लग जाएं, क्योंकि ये गुरु से दृष्ट है और गुरु भी आपका अष्टम चल रहा है, ठीक है। तो आपके लग्नेश को गुरु देख रहा है, वो भी 12वें भाव में। तो धर्म कर्म के प्रति आपका रुझान बढ़ सकता है, धार्मिक कार्य आप करवा सकते हैं इस समय में, आध्यात्मिकता में आपका ध्यान रहेगा, मेडिटेशन वगैरह करें, इस चीज़ों में आपका ध्यान अधिक रह सकता है। परंतु अकेलापन, तनाव, स्ट्रेस आपको कनेक्ट रहेगा। हो सकता है ऐसा लगे कोई आपको बेवकूफ़ बना रहा है, या फिर आपको उस तरह की स्थिति में है ना, आपसे लोग काम निकलवाने की स्थिति में, और आप होने भी देंगे उन चीज़ों को, यानी वो स्थितियाँ हो जाती हैं आपके साथ में। तो ये देखने को मिलेगा, संघर्ष महसूस करेंगे इस समय में। तो वृश्चिक लग्न राशि के लिए गोचर उतना प्रभावी नहीं है। अब देखिए अच्छी बातें कुछ क्या हैं कि आपकी पत्रिका में जो आपके लाभ भाव का लॉर्ड है वो बुध है, और बुध कन्या राशि से ही उस समय में गोचर करेगा, यानी उच्च का हो जाएगा। 15 सितंबर को ये कन्या राशि में आ जाएगा। तो 12वें भाव का मंगल, जैसा मैंने बताया, आपके एक्सपेंसेस होंगे, आपको खर्च करवाएगा, ठीक है, एकांतवादी बनाएगा, खर्चे करवाएगा। लेकिन लाभ भाव का जो लॉर्ड है इनकम के मामले में भी पॉजिटिविटी लेके आएगा। तो धन आता हुआ रहेगा, लेकिन एक्सपेंसेस भी होते रहेंगे, खर्च होते रहेंगे, ये देखने को मिलेगा, ठीक है। और हो सकता है वो कर्म क्षेत्र के ऊपर ही हूँ, कार्य क्षेत्र को लेकर हूँ, क्योंकि 12वें भाव का जो लॉर्ड है वो शुक्र है, और वो आपके कर्म क्षेत्र से गोचर करेगा शुक्र। तो ये कहीं ना कहीं कर्म क्षेत्र में कंफर्ट जोन में जाना, अपने ऑफिस में पॉजिटिविटी लेके आना, मतलब ऑफिस में कोई नया इंप्रूवमेंट कराना, रिनोवेशन वगैरह करवाना, उस पर खर्च होना, ये देखने को निकल कर आ सकता है, ठीक है। फॉरेन से रिलेटेड जिनके कार्य हैं उनके लिए बहुत अच्छा योग है, यानी फॉरेन में एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड आपका कार्य है तो वहाँ पर उन्नति देखने को मिलेगी। अगर आप एमएनसी कंपनीज वगैरह में कार्य करते हैं तो वहाँ पर अच्छी स्थिति, विदेश से संबंधित किसी भी प्रकार के आपके कार्य हैं, यहाँ पर आपको लाभ देखने को मिलेगा, अच्छी स्थिति बनेगी। अब देखिए ध्यान में रखने योग्य बातें कौन सी हैं कि मंगल जो हैं ये अपनी 7वीं दृष्टि से आपके 6th हाउस को भी देखेंगे, 6ठे भाव को भी देखेंगे। तो रोग, ऋण, शत्रु तीनों पर विजय जरूर करवाएंगे, लेकिन वो निकल कर सामने आएंगे। शत्रु पक्ष आप पे हावी हो सकता है, ठीक है। रोग हो सकता है कुछ निकल के आए, खासकर मंगल से संबंधित अगर रिलेटेड आपको रोग हैं, यानी ब्लड रिलेटेड कोई इश्यूज़ हैं, बीपी वगैरह के इश्यूज़ हैं, बैकबोन में पेन वगैरह है, अगर आपको जॉइंट्स वगैरह में पेन होता है तो वो चीज़ें निकल कर सामने आ सकती हैं, ठीक है। मंगल की दृष्टि 6ठे भाव पर, 6ठा भाव आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को भी दर्शाता है। पंचम और 6th ये दोनों आपके पेट से, पाचन संबंधित चीज़ों से दर्शाता है। तो वहाँ पर प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, लेकिन वो सॉल्व हो जाएंगी। अगर वो बहुत समय से चल रही हैं तो वो आ जाएंगी सामने, और फिर उन्हें सॉल्व करवाने का कार्य करेगा। धन किसी को नहीं देना, एक्सपेंसेस होते हुए जरूर दिखाई देंगे, आपके व्यय होते हुए दिखाई देंगे, लेकिन
आपको अनावश्यक किसी को पैसे देने से, क्योंकि यहाँ पर इस समय में दिया हुआ धन आपको हो सकता है आगे चल के वापस आने में उम्मीद कम हो, तो वो थोड़ा सा आपको देखने में ध्यान रखना है। प्रॉपर्टी रिलेटेड कार्यों में थोड़ा सा अभी रहेगा, अभी इस 45 दिनों में आप उनको टालिए खासकर। हालांकि जब लग्न में मंगल आ जाएंगे तो बहुत अच्छी स्थितियां उस समय में देखने को मिलेंगी। यहाँ से मंगल जो है चौथे भाव में जाएंगे तो आप पराक्रम साहस लगातार दिखाते रहेंगे, मेहनत करेंगे। हो सकता है उसके परिणाम इस समय में आपको अधिक नहीं देखने को मिले, लेकिन आप लगातार आपके मेहनत में वृद्धि करेंगे और ये संघर्ष पराक्रम देते रहेंगे मंगल 12वें भाव का। तो इस तरह से आपको रिजल्ट समझना है। यहाँ से मारक भाव को आपके जो मंगल है 8वीं दृष्टि से देखेंगे, तो जैसा मैंने बताया हेल्थ इश्यूज के प्रति थोड़ा सावधान रहिएगा। जीवन साथी के साथ वाद विवाद, कॉन्फ्लिक्ट्स या दूरी बन सकती है, डिस्टेंस क्रिएट हो सकती है, ठीक है, तो उसके लिए भी आपको सावधानी रखनी है। तो इस प्रकार के योग बन रहे हैं। वीडियो के अंदर मैंने कुछ उपाय बताए, उन्हें देखिए, उन्हें कीजिए। करने से इस गोचर के जो नेगेटिव रिजल्ट्स हैं वो कम हो जाएंगे और शुभ प्रभावों में वृद्धि देखने को मिलेगी, ठीक है। हालांकि नेगेटिव प्रभाव अधिक हैं तो डेफिनेटली उपाय अवश्य कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं धनु लग्न व राशि के लिए ये मंगल का गोचर किस प्रकार के प्रभाव लेके आएगा। देखिए साथियों, यदि आपकी जन्म पत्रिका के फर्स्ट हाउस में 9 नंबर लिखा हुआ है तो आपका धनु लगन होगा, और यदि आपकी जन्म पत्रिका में चंद्रमा किसी भी स्थान पर 9 नंबर में लिखे हैं तो आपकी धनु राशि होगी। दोनों के लिए आपको ये रिजल्ट समझना है, चाहे आपका धनु लगन हो या फिर आपकी धनु राशि हो। आपके लिए जो मंगल का गोचर होने जा रहा है वो आपके लाभ भाव से हो रहा है, इनकम के स्थान में मंगल गोचर कर रहे हैं, ठीक है, जो कि आपकी पत्रिका के लिए 12वें भाव के स्वामी बनते हैं और आपकी पत्रिका के लिए पंचम भाव के स्वामी होकर 11वें स्थान से गोचर करेंगे। तो देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि मंगल, कोई भी प्लेनेट आपके 11वें स्थान में आता है, मंगल या फिर कोई भी एनी प्लेनेट हो, तो 11th हाउस में प्रत्येक ग्रह के अच्छे परिणाम ही बताए गए हैं, ठीक है जी। 11वें स्थान में जितने भी प्लैनेट्स हैं ये अच्छा परिणाम ही देते हैं, और खासकर अब मंगल जो हैं ये आपके पंचमेश होकर लाभ भाव से गोचर करेंगे, तो हो सकता है आप इनकम सोर्स में वृद्धि के लिए कुछ नया प्लानिंग प्लॉटिंग करें, क्योंकि पंचम भाव जो है आपके निर्णय क्षमता को दर्शाता है, आपकी बुद्धिमत्ता को दर्शाता है, और यहाँ से मंगल आपके पंचम भाव को देखेंगे भी, तो आप कहीं ना कहीं नई लर्निंग करना, नई थॉट प्रोसेस में आप इंक्लूड होना और कुछ ऐसे आइडियाज़ पर कार्य करना जिससे आपके लाभ में, आपके इनकम में वृद्धि हो, आपकी इनकम सोर्स में ग्रोथ हो, तो ये टेंडेंसी देखने को यहाँ पर मिलेगी। आप कहीं ना कहीं अपनी एक तरह से लर्निंग प्रोसेस, जैसा मैंने बताया, कुछ सीखने की अवस्था में रहेंगे। अगर आप शेयर मार्केट वगैरह का कार्य करते हैं तो उसके लिए भी ये पॉजिटिव योग निकल कर आता है। इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में एक पॉजिटिव चेंजेस आप करते हुए अपने आप को देखेंगे। मित्रों के साथ में आपके संबंध निकल कर सामने आएंगे, हो सकता है वहाँ पर वाद विवाद होने की संभावनाएं बढ़े, क्योंकि मंगल एक तरह से कॉन्फ्लिक्ट्स के कारक बनते हैं, ठीक है। वाद विवाद करवाने की, आर्ग्यूमेंट जैसी स्थितियाँ बन सकती हैं, ईगो प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। ये आपके मित्र बंधुओं के साथ में हो सकता है, बड़े भाई बहनों के साथ में हो सकता है, क्योंकि मंगल 11th हाउस में है, ठीक है। तो ये स्थितियां निकल सकती हैं, लेकिन मंगल यहाँ से पंचम भाव को देखेंगे, अपनी ही राशि को देखेंगे, तो ये 5th हाउस से संबंधित खासकर जो विद्यार्थी वर्ग हैं उनके लिए यहाँ पर ग्रोथ का पीरियड रहने वाला होगा, ठीक है। लर्निंग प्रोसेस में आप इन्वॉल्व रहेंगे, कुछ भी सीखें, जरूरी नहीं है आप कुछ एनरोल्ड होकर ही सीखें, कैसे भी आप लर्निंग कर सकते हैं, ठीक है। और संतान की ग्रोथ होती हुई दिखाई देगी। जो लोग इस समय में संतान प्राप्ति की उम्मीद रखते हैं उनके लिए पॉजिटिव योग यहाँ पर निकल कर आएगा, संतान प्राप्ति होने की संभावनाएं बनेंगी। कारण यह है कि गुरु जो है वो आपके 7th भाव में बैठे हुए हैं और आपके पंचमेश को यहाँ से दृष्ट भी करेंगे, तो एक अच्छे प्रभाव यहाँ पर निकल कर आते हैं, ठीक है जी। और लग्नेश लग्न को भी दृष्टि दे रहे हैं, तो एक बहुत अच्छा टाइम पीरियड ये आपका रहने वाला है। अब साथ ही साथ में आप देखेंगे, अगर संतान आपकी बड़ी है तो उनके साथ में अच्छे रिलेशनशिप आपके बनेंगे, उनकी ग्रोथ होती हुई आपको दिखाई देगी, पॉजिटिव चीज़ें बढ़ेगी। अब देखिए, व्यय भाव का भी स्वामी मंगल है, व्यय भाव का स्वामी आपके इनकम के आय भाव में आया है, तो कहीं ना कहीं ये खर्च होते हुए दिखाई देंगे। आप अपनी इनकम को इम्प्रूव करने के लिए हो सकता है कुछ ऐसा इन्वेस्टमेंट करें आगे चलकर, और वहाँ से आपका धन जाता हुआ आपको दिखाई दे। बेसिकली व्यय होते हुए दिखाई देंगे, धन आएगा भी और जाता हुआ भी दिखाई देगा। हालांकि आपके लग्न के स्वामी, राशि के स्वामी गुरु हैं, जो कि आपके लग्न को ही यहाँ पर दृष्टि दे रहे हैं, और गुरु जो है वो मंगल को भी दृष्टि दे रहे हैं, तो कुछ नया व्यापार शुरू करना और वहाँ पर कुछ खर्च जैसी स्थिति बन जाना, ये एक स्थिति निकल कर आ सकती है। यानी न्यू इनकम सोर्स के लिए आप धन व्यय करते हुए अपने आप को देखेंगे। यहाँ से मंगल 11th हाउस, देखिए क्या है, 11th हाउस छठे से छठा भाव है, और यहाँ पर बैठकर मंगल अपनी 8वीं दृष्टि से 6th हाउस को आपको देखेंगे भी। तो छोटे मोटे अगर मंगल से संबंधित हेल्थ इश्यूज आपको चल रहे हैं,
ठीक है, जैसे ब्लड रिलेटेड कोई इश्यूज़ है, बीपी वगैरह की परेशानी है, बोन मैरो वगैरह में कोई मतलब अगर जॉइंट्स पेन वगैरह की परेशानी है, स्किन डिजीज़ हैं, ब्लड इन्फेक्शंस के कारक स्किन पर चीज़ें निकल कर सामने आती हैं, तो वहाँ पर थोड़ा ध्यान रखना है। कमर दर्द वगैरह रहती है तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। अधिक भार वगैरह नहीं उठाना है। मंगल 11th हाउस का उस प्रकार की टेंडेंसी देता है कि आप फिजिकली अधिक मेहनत करने की कोशिश करते हैं और फिर वहाँ पर परेशानियाँ आती हैं, क्योंकि ये छठे भाव को आपको देखता है, उपचय स्थान में मंगल है ना, तो ये स्थिति निकल कर आती है। हालांकि मंगल 11th हाउस में अच्छे परिणाम करता हुआ पाया गया है, लेकिन छठे से छठे भाव की एनर्जी भी 11th हाउस रखता है, तो इसलिए ध्यान रखना है। और ऊपर से 12वें भाव का स्वामी है ना, हेल्थ इश्यूज़, हॉस्पिटलाइजेशन को दर्शाता है, तो इसलिए थोड़ा सा आपको सावधानी रखने की आवश्यकता है। बाकी वीडियो के अंदर मैंने कुछ उपाय बताए हैं, उन्हें देख लीजिए, कर लीजिए। करने से इस गोचर के जो पॉजिटिव रिजल्ट्स हैं उनमें और वृद्धि होगी, क्योंकि यहाँ पर अच्छी स्थिति भी निकल कर आएगी। क्योंकि देखिए आपके बुध जो हैं वो उच्च के होने वाले हैं। आपके कर्म भाव का स्वामी कर्म क्षेत्र में इस गोचर के दौरान ही आएगा, यानी मंगल जब लाभ में गोचर कर रहे होंगे तब आपका कर्मेश जो है वो आपके कर्म क्षेत्र से गोचर करेगा। तो कुछ नया बड़ा करना, कुछ नया करने की सोचना, जैसा मैंने बोला कुछ इनकम सोर्स में नया इंप्रूवमेंट करने के लिए आप धन व्यय करें। तो बेसिकली कर्म क्षेत्र में आपको नई अपॉर्चुनिटीज़ देखने को मिलेंगी, कोई नई डील, कोई नया ऑफर साइन कर सकते हैं। इस समय में आप जॉब वगैरह करते हैं तो वहाँ पर प्रमोशन होना, सीनियर्स से आपको सपोर्ट देखने को मिलेगा, ग्रोथ होती हुई दिखाई देगी, प्रतिष्ठा आपकी बढ़ेगी, क्योंकि लग्न को गुरु देखते हैं, है ना। तो गुरु जिस राशि में है उस राशि के स्वामी उच्च के होने आ रहे हैं, है ना। गुरु मिथुन राशि में है और इसके स्वामी बुध हैं, और बुध यहाँ पर कर्म क्षेत्र में उच्च के होंगे, तो लग्नेश वहाँ पर हैं। तो ये अपने आप में बहुत पॉजिटिव पीरियड आपका रहने वाला है। ठीक है जी, थोड़े से नेगेटिव इफेक्ट मैंने आपको बताए हैं, उनके लिए आपको ध्यान रखना है, और उपाय जो मैंने बताऊंगा वीडियो के अंत में वो आपको करने हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि मकर लग्न व राशि के लिए ये मंगल का गोचर किस प्रकार के प्रभाव लेके आएगा। देखिए साथियों, यदि आपकी जन्म पत्रिका के फर्स्ट हाउस में 10 नंबर लिखा है तो आपका मकर लगन हो गया, और यदि आपकी जन्म पत्रिका में चंद्रमा किसी भी स्थान पर 10 नंबर में लिखे हैं तो आपकी मकर राशि हो गई। दोनों के लिए रिजल्ट्स आपको समझने हैं, चाहे आपका मकर लग्न हो या फिर आपकी मकर राशि हो। देखिए आपके लिए जो मंगल का गोचर होने जा रहा है वो आपके 10th हाउस से होगा। दशम भाव में मंगल गोचर करेंगे, जो कि यहाँ पर दिग्बली हो जाते हैं, दिशा का बल इन्हें मिलता है। और आपके लिए मंगल सम प्लैनेट के रूप में कार्य करते हैं, क्योंकि एक केंद्र के स्वामी हैं और साथ ही साथ में लाभ भाव के यानी 11th हाउस के लॉर्ड हैं। तो चतुर्थ के स्वामी हैं और लाभ भाव के स्वामी हैं, 10th से गोचर करेंगे, और इस लगन में मंगल उच्च के भी होते हैं, तो आपके लिए एक तरह से सम प्लैनेट का कार्य करते हैं। और हालांकि आपके लग्नेश के शत्रु हैं, क्योंकि आपके लग्न का स्वामी जो है, आपके राशि का स्वामी है, वो बनता है सैटर्न, शनिदेव, जो कि फिलहाल वक्री स्थिति में आपके कहाँ चल रहे हैं, 3rd हाउस में चल रहे हैं और वक्री स्थिति में चल रहे हैं, यानी पीछे की ओर जाने की कोशिश कर रहे हैं, और 2nd हाउस में राहु हैं। खैर ये स्थितियां हैं। अब मंगल की यहाँ पर बात कर लेते हैं। मंगल दशम भाव में है, दिग्बली होकर आपके यहाँ पर बैठे हुए हैं मंगल, यानी दिशा का बल इन्हें यहाँ पर मिलेगा। तो डेफिनेटली कर्म क्षेत्र में आप बहुत एनर्जी से भरपूर हो जाएंगे। आप कार्य क्षेत्र में लगातार मेहनत करना, जो काम डिसाइड जो दिया है, जो जिम्मेदारी मिली है, उसे आप पूरी भली भांति तुरंत प्रभाव से निभाने का कार्य करेंगे। मंगल कहता है कि मैं अपने तरीके से कार्य को कंप्लीट कर दूंगा, ये उसकी क्वालिटी है, और मंगल डेफिनेटली करवा देता है। तो दशम भाव का मंगल आपको वहाँ पर लीडरशिप क्वालिटी देता है। 10th हाउस में मंगल है, तो हो सकता है कर्म क्षेत्र में आपके वाद विवाद हों, कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं आपके कलीग्स के साथ में, आपके सीनियर्स के साथ में, परंतु आप अपने कर्म में व्यस्त रहेंगे और अपने कर्म को बेहतरीन ढंग से परफॉर्म कर पाएंगे। तो एक तरह से व्यापार में हो चाहे आपकी जॉब के अंदर हो, आप अपने कार्य क्षेत्र में बहुत एनर्जी महसूस करने वाले हैं कर्म क्षेत्र में, और अच्छे परिणाम वहाँ पर आपको देखने को भी मिलेंगे, क्योंकि आप मेहनत करेंगे तो परिणाम सीधी सी बात है आएंगे आपको। परंतु थोड़ी सी प्रॉब्लम यह है कि आपके जो सप्तम भाव का स्वामी है, सॉरी दशम भाव का स्वामी है, वो आपके कहाँ पर जाकर बैठा है, 8th में आ जाएगा। तो आप कार्य क्षेत्र में लगातार मेहनत करने की टेंडेंसी तो रखेंगे, लेकिन अष्टम में शुक्र आने की वजह से थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स, यानी उतने बेहतरीन रिजल्ट्स आपके सामने नहीं आएंगे। ठीक है, ये रहेगा। लेकिन जब शुक्र आपके कन्या राशि में आ जाएंगे, यानी आपके 9th हाउस से गोचर करेंगे, तब ये अच्छे प्रभाव यहाँ पर आपको, जो मेहनत आपने की है इस समय में, उसके परिणाम आपको और बेहतर देखने को मिलेंगे। यहाँ से मंगल जो है आपके 4th भाव को दृष्टि देंगे। ठीक है, कहाँ देंगे,
चतुर्थ भाव में दृष्टि देंगे। तो आप क्या करेंगे, आपको सुख सुविधाओं की चीज़ें आप बनाने की कोशिश करेंगे। हालांकि मंगल की दृष्टि चतुर्थ भाव पर होती है तो कहीं ना कहीं मानसिक सुखों में कलह घर के अंदर पैदा होता है, परंतु फिर भी भौतिक सुखों के लिए ये पॉजिटिव करेगा। आप कोई नई प्रॉपर्टी वगैरह परचेस कर सकते हैं, कोई लैंड वगैरह आपके साथ में कनेक्ट हो सकती है ना। वो एक कंस्ट्रक्शन का कार्य अगर आप कराना चाहते हैं तो वो यहाँ पर होता हुआ दिखाई दे सकता है। तो मंगल की 4th हाउस पर दृष्टि ये प्रभाव देगा। आपकी मदर को हेल्थ इश्यूज निकल कर सामने आ सकते हैं, क्योंकि मंगल जो है वो 11th हाउस के लॉर्ड हैं और 11th हाउस में छठे भाव की एनर्जी भी है, तो छठे से छठे भाव में होगा। और साथ ही साथ में छठे भाव का जो स्वामी है आपका बुध, वो उच्च का होने जा रहा है आपके 9th हाउस में, ठीक है, इस गोचर के दौरान। तो क्या होगा, 6th हाउस की एनर्जी भी बहुत ज़्यादा बढ़ेगी यहाँ पर। तो घर के बड़े बुजुर्ग के हेल्थ इश्यूज सामने आ सकते हैं। मंगल की 4थे भाव पर दृष्टि, मदर को जॉइंट्स पेन होना, हेल्थ इश्यूज आना निकल कर सामने आ सकते हैं, तो उसके लिए थोड़ी सी सावधानी यहाँ पर आपको रखनी होगी। साथ ही साथ में जैसा मैंने बताया, मंगल की 4थी दृष्टि आपके लग्न पर भी है, तो आप बहुत उत्साहित, बहुत एनर्जीज महसूस करने वाले हैं और ये आपकी हेल्थ में भी आप इंप्रूव करने का सोचेंगे। हो सकता है फिजिकली इन्वॉल्व हो जाएं, फिजिकली एक्सरसाइज वगैरह करें, उस प्रकार के प्रभाव आपको देंगे। आपको क्रोधी बना सकता है मंगल। लगन को मंगल देखेगा तो आपकी एनर्जी को बढ़ाएगा, उस एनर्जी को सही तरीके से अगर आप यूज़ नहीं लेंगे तो आप के क्रोध में वृद्धि होना, वाद विवाद में चले जाना, ये देखने को मिलेगा। ठीक है जी। तो कलह हो सकते हैं, घर के मामलों में कलह हो सकते हैं, वाद विवाद हो सकते हैं, आपके कर्म क्षेत्र पर आपके कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, वो निकल कर आ सकता है सामने। हालांकि आप अपने कर्म को बहुत अच्छे से कर पाएंगे, ये स्थिति है। ठीक है जी। बाकी यहाँ से मंगल की 8वीं दृष्टि की बात करें तो वो भी आपके 5म भाव पर आ रही है, तो संतान की के साथ भी आपके कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ सकते हैं, वाद विवाद होने की संभावनाएं बढ़ सकती हैं। अगर संतान एज में बड़ी है तो ये चीज़ें निकल कर आ सकती हैं सामने। ठीक है, उनके हेल्थ इश्यूज़ निकल कर आ सकते हैं, ये थोड़ा सा आप महसूस इस समय में करेंगे। तो बाकी अगर कर्म क्षेत्र के दृष्टिकोण से देखूं तो एक अच्छे प्रभाव यहाँ पर निकल के आ रहे हैं। बाकी थोड़ी दृष्टियों की आपके लिए थोड़े से परेशानी यहाँ पर रहने वाली है। वीडियो के अंदर मैंने कुछ उपाय बताए, उन्हें देख लीजिए, उन्हें कर लीजिए। करने से इस गोचर के जो थोड़े बहुत नेगेटिव इफेक्ट होंगे वो कम हो जाएंगे और शुभ प्रभावों में वृद्धि देखने को मिलेगी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कुंभ लगन व राशि के लिए ये मंगल का गोचर किस प्रकार के प्रभाव लेके आएगा। देखिए साथियों, यदि आपकी जन्म पत्रिका के 1st हाउस में 11 नंबर लिखा हुआ है तो आपका कुंभ लगन हो गया, और यदि आपकी जन्म पत्रिका में चंद्रमा किसी भी स्थान पर 11 नंबर में लिखे हैं तो आपकी कुंभ राशि हो गई। दोनों के लिए रिजल्ट्स आपको समझने हैं, चाहे आपका कुंभ लगन हो या फिर आपकी कुंभ राशि हो। आपके लिए जो मंगल का गोचर होने जा रहा है वो आपके 9वें भाव से होगा। 9th हाउस में मंगल आए हैं, ठीक है, जो कि आपकी पत्रिका के लिए 10म भाव के स्वामी बनते हैं और आपकी पत्रिका के लिए 3rd हाउस के 3य भाव के स्वामी बनते हैं। ठीक है, तो दशमेश का आपके भाग्य के स्थान में गोचर करना ये दर्शाता है अपने आप में अच्छी स्थिति को। ठीक है, क्योंकि एक केंद्र का भाव का स्वामी त्रिकोण में आया, हालांकि अपने से 12वां हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं जो कर्म क्षेत्र में आप ऑब्स्टेकल, रुकावटें फील कर रहे थे, अब वहां पर आपको कहीं ना कहीं आपके कर्म क्षेत्र में आपको उन्नति देखने को मिलेगी, अधिकारी वर्ग से सपोर्ट देखने को मिलेगा और चीज़ें एक तरह से ग्रोथ की ओर आगे बढ़ने लगेंगी। ठीक है, यहाँ पर मंगल है 9th हाउस आपके धर्म, कर्म, रीति रिवाज, परंपरा को दर्शाता है, घर के बड़े बुजुर्गों को दर्शाता है। तो उनकी हेल्थ इश्यूज आना, उनके साथ में कॉन्फ्लिक्ट्स होना, वाद विवाद खासकर होना, आर्ग्यूमेंट होना, ये निकल कर सामने आ सकता है। ठीक है, धर्म, कर्म, रीति रिवाज में आपका इंटरेस्ट रहेगा, कोई नया ऐसा कार्य आप करने की सोचेंगे। हो सकता है आध्यात्मिक यात्राएं हो जाए, क्योंकि यात्राओं के एक्सेस में ये मंगल आया है, और आपके जो 7म भाव का स्वामी है जिसमें मंगल आया है वो भी इस समय में आपके 7th हाउस से गोचर करेगा, यानी जीवन साथी के स्थान से। तो जीवन साथी के साथ में कुछ यात्राएं वगैरह होना, वो भी खासकर आध्यात्मिक यात्राएं, आध्यात्मिक कार्य होना, है ना, धर्म कर्म के कार्य होना, ये मंगल जब यहाँ आएंगे 9th हाउस में तो ये आप करने की स्थिति में होंगे, है ना। जैसे मैं बोला, ट्रैवल होता हुआ भी यहाँ पर देखने को मिल सकता है, वो आपके कार्य क्षेत्र को भी लेकर हो सकता है, क्योंकि ये 3rd हाउस के लॉर्ड है मंगल, और 3य भाव को जब देखेंगे तो हो सकता है शॉर्ट ट्रैवल हो, लॉन्ग ट्रैवल के हाउस में बैठे हैं, तो यात्राओं की एक्सेस को ये एक्टिव कर रहे हैं। साथ ही साथ में आपकी हायर एजुकेशन को लेकर भी ट्रैवल हो सकता है। जो लोग विद्यार्थी वर्ग हैं, एजुकेशन के मामलों को लेकर भी यात्राएं होती हुई दिखाई देती हैं। हालांकि एजुकेशन में अच्छा करते हुए आप देखेंगे, क्योंकि गुरु आपके 5म में फिलहाल विराजमान है और गुरु की दृष्टि आपके मंगल पर है, कर्मेश पर है। तो कर्म क्षेत्र में उन्नति होना, कार्य क्षेत्र में अच्छे प्रभाव मिलना, घर के बड़े बुजुर्गों के साथ अच्छी स्थिति बनना, धर्म कर्म के कार्यों में इन्वॉल्व होना, लेकिन वहाँ पर वाद विवाद हो सकता है, क्योंकि मंगल हैं, अग्नि तत्व के प्लैनेट है, थोड़ा ये ध्यान रखना है। ठीक है जी।
तो ये स्थिति रहेगी। हालांकि फोर्थ से चतुर्थ भाव का जो स्वामी है, बेसिकली चतुर्थ भाव का स्वामी आपके सप्तम में आएगा, तो जीवन साथी के साथ में अच्छे संबंध बनेंगे, वैवाहिक जीवन में मधुर संबंध यहाँ पर देखने को मिलेंगे, घर में पॉजिटिव आयोजन होंगे, घर में एक पॉजिटिविटी का संचार होगा, सुख सुविधाओं में, कंफर्ट जोन में आप रहते हुए अपने आप को देखेंगे। ठीक है जी, तो ये प्रभाव यहाँ पर रहने वाले हैं मंगल के, तो अच्छी स्थिति यहाँ पर निकल कर आएगी। बाकी वीडियो के अंदर मैंने कुछ उपाय बताए हैं, उन्हें देख लीजिए, उन्हें कर लीजिए। करने से इस गोचर के जो नेगेटिव थोड़े बहुत रिजल्ट होंगे वो कम हो जाएंगे और शुभ प्रभावों में यहाँ पर वृद्धि होगी। ठीक है, जैसा कि मैंने ऑलरेडी बताया, शुभ प्रभाव और आपके आस पड़ोस के साथ में भी आपके रिलेशन अच्छे बनते हुए आप देखेंगे, है ना। ये भी एक अच्छी स्थिति है। बेसिकली थर्ड हाउस से रिलेटेड अच्छी स्थितियाँ, आपके नए साहस में, आपके पराक्रम में यहाँ पर वृद्धि आपको देखने को मिलेगी। तो ये रिजल्ट हैं। ठीक है जी, उपाय अवश्य कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मीन लग्न व राशि के लिए ये मंगल का गोचर कैसे परिणाम लेके आएगा। देखिए साथियों, यदि आपकी जन्म पत्रिका के फर्स्ट हाउस में 12 नंबर लिखा हुआ है तो आपका मीन लगन होगा, और यदि आपकी जन्म पत्रिका में चंद्रमा किसी भी स्थान पर 12 नंबर में लिखे हुए हैं तो आपकी मीन राशि होगी। दोनों के लिए रिजल्ट्स आपको समझना है, चाहे आपका मीन लगन हो या फिर आपकी मीन राशि हो। आपकी पत्रिका के लिए देखिए जो मंगल हैं वो 8th से गोचर कर रहे हैं, अष्टम भाव से मंगल गोचर कर रहे हैं, जो कि आपकी पत्रिका के लिए नवमेश हैं, यानी भाग्य के स्थान के स्वामी हैं, और आपकी पत्रिका के लिए धन भाव के भी स्वामी हैं। यानी एक तरह से देखें तो ये योग कारक प्लैनेट के रूप में आपके लिए कार्य करते हैं मंगल, क्योंकि ये आपके भाग्य के लॉर्ड बनते हैं। तो परंतु इनकी स्थिति को अगर मैं देखूं, अष्टम से गोचर कर रहे हैं। देखिए अष्टम भाव में मंगल का गोचर होना ये उतना प्रभावी आपके लिए नहीं है। ठीक है, और साथ ही साथ में आपको पता ही है कि 12वें स्थान में राहु है, तो राहु की दृष्टि भी यहाँ पर है, और गुरु जो 4th हाउस में चल रहे हैं उनकी भी हालांकि दृष्टि है। तो गुरु की दृष्टि फिर भी जो नेगेटिव प्रभाव होगा उसे कम करने का काम करेगी, लेकिन राहु की दृष्टि यहाँ पर डेफिनेटली कुछ ना कुछ नेगेटिविटी क्रिएट कर रही है। और ऊपर से भाग्य के स्थान का जो स्वामी है वो अपने से 12वां हो गया है। ठीक है, यानी अष्टम भाव जो है दुर्भाग्य का है, भाग्य का व्यय है बेसिकली। तो यहाँ पर मंगल का आना यानी आपको छोटी मोटी ऑब्स्टेकल रुकावटें आती हुई दिखाई देंगी, और धर्म कर्म के कार्यों में डेफिनेटली आपका यहाँ पर रुझान बढ़ने वाला है। कोई पैतृक कार्य इस समय में आप अपना कंप्लीट करने का सोचेंगे, और बेसिकली पितृपक्ष भी आने वाला है, तो ये हो सकता है इस समय में ये सारी चीज़ें इसकी तरफ आपका इंक्लिनेशन अधिक हो जाए, धर्म कर्म के कार्य, क्योंकि 9th हाउस धर्म कर्म रीति रिवाज परंपराओं को दर्शाता है, घर के बड़े बुजुर्ग को दर्शाता है, तो उनसे संबंधित कुछ उनको हेल्थ इश्यूज़ वगैरह होना ये भी निकल कर आ सकता है। मंगल का अष्टम का जो मंगल है ये कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह देता है, यानी आपको इंजरी भी होने की संभावना है, चोट चपेट लगना, व्हीकल ड्राइव करते समय सावधानी रखना, क्योंकि अष्टम भाव का जो स्वामी है वो शुक्र है, और वो 6ठे भाव से यहाँ पर गोचर करेगा। ठीक है, 6ठे भाव से गोचर करेगा, तो ये जो मंगल है ये कहीं ना कहीं आपके व्हीकल ड्राइव करते समय इस समय आपको सावधानी रखनी चाहिए। इसी के साथ में अष्टम भाव का मंगल ये कहीं ना कहीं सर्जरी वगैरह के योग भी निकल कर आते हैं, क्योंकि मंगल जो है स्वयं सर्जरी का कारक है, अष्टम भाव से दर्शाता है, और राहु की दृष्टि इस पर है। तो सर्जरी वगैरह अगर कुछ इस प्रकार की स्थितियों में आप हैं, इस प्रकार की प्रॉब्लम्स वगैरह हैं, तो वो निकल कर आ सकती हैं। अष्टम का मंगल है तो ये कहीं ना कहीं गुप्तांगों से संबंधित कुछ परेशानियाँ निकल कर भी सामने आ सकती हैं, क्योंकि अष्टम भाव है ये से दर्शाता है। ठीक है जी, पैतृक धन संपत्ति के मामले कुछ अगर आपके अटके हुए हैं तो वहाँ पर प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिल सकती हैं, तो इन चीज़ों के प्रति थोड़ी सावधानी रखिए। मतलब वो प्रॉब्लम्स जो हैं वो कोर्ट कचहरी तक अगर ऑलरेडी चल रही हैं तो वहाँ पर चीज़ों को टालने की कोशिश कीजिए। ठीक है, अब अच्छी बात यह है कि मंगल की यहाँ से दृष्टि जो है वो अपने ही भाव को मंगल देख रहे हैं। ठीक है, सेकंड हाउस को देखेंगे तो इतना धन तो आपको इस समय में अवश्य देंगे कि आप अपनी चीज़ों को अच्छे से मैनेज कर पाएँ और चला पाएँ। ठीक है, तो ये मंगल की सेकंड हाउस पर दृष्टि फूड, फैमिली और फाइनेंस के लिए, तीनों के लिए बेहतर ही परिणाम देने वाली होगी, क्योंकि मंगल यहाँ पर अपनी ही राशि को देख रहे हैं। ठीक है जी, देखिए यहाँ से बैठे हुआ मंगल एक तो धन भाव को भी देख रहा है, और यहाँ से मंगल बैठा हुआ लाभ भाव को भी देख रहा है, तो धन के मामलों के लिए एक पॉजिटिव इफेक्ट यहाँ पर मैं देख रहा हूँ। हो सकता है आकस्मिक धन लाभ की स्थितियाँ भी यहाँ पर देखने को मिलें। ठीक है जी, तो ये इस प्रकार की स्थितियां बनेंगी। आपके मंगल की यहाँ से चौथी दृष्टि जो है आपके सोशल कॉन्टैक्ट्स वगैरह हैं, जो मित्रगण वगैरह हैं, उनके साथ में रिलेशंस को दर्शाता है। वहाँ पर थोड़े कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह हो सकते हैं, परंतु अच्छी स्थिति ये है कि वहाँ पर आप प्रयास लगातार करते रहेंगे अपनी इनकम सोर्स को इम्प्रूव करने के लिए। ये स्थिति चौथी दृष्टि देगी। यहाँ से देखिए अष्टम
कि अष्टम के मंगल की 8वीं दृष्टि जो है आपके पराक्रम भाव पर होगी। ये भी प्रयासों का स्थान है, संघर्ष का स्थान है, मेहनत का स्थान है। तो लगातार आप प्रयास और मेहनत इस समय में करते रहेंगे, कम्पिटिटिवनेस फील करेंगे, यानी आपके जो कलीग्स वगैरह हैं उनके साथ में आप कंपटीशन की भावना रख सकते हैं इस समय में, क्योंकि जो ये 3rd हाउस का लॉर्ड है वो भी आपके 6ठे भाव से गोचर कर रहा है। अच्छी बात यह है कि आपके बुध जो हैं इस समय में उच्च के होकर आपके 7म भाव में गोचर करेंगे, तो यानी जीवन साथी की ग्रोथ आप डेफिनेटली इस समय में फील करेंगे। हो सकता है जीवन साथी की वाणी जो है वो क्रोधी हो या फिर कुछ ऐसा बोल दें जिसके कारण आपको परेशानी हो, क्योंकि जीवन साथी की वाणी भाव में मंगल है, परंतु जीवन साथी के स्थान में बुध उच्च का हुआ है, तो डेफिनेटली अपने पार्टनर की आप ग्रोथ करते हुए देखेंगे। ठीक है, घर में सुख सुविधा की चीज़ों का आनंद लेना, और आप अपने कर्म क्षेत्र में भी कुछ नया करने की स्थिति में चल ही रहे हैं, क्योंकि गुरु जब तक मिथुन का है तो यहाँ से आपके ये 10म भाव को देख रहा है। ठीक है जी, तो इस प्रकार के योग बने हुए हैं मीन लग्न व राशि को लेकर। वीडियो के अंदर मैंने कुछ उपाय बताए हैं, उन्हें देख लीजिए, उन्हें कर लीजिए। करने से इस गोचर के जो थोड़े बहुत नेगेटिव रिजल्ट्स होंगे वो कम हो जाएंगे और शुभ प्रभावों में वृद्धि होगी। ठीक है जी, तो ये मीन लग्न व राशि के लिए प्रभाव थे। तो ये आज हमने समझा मंगल का तुला राशि में प्रवेश, मेष से लेकर मीन लग्न व राशि पर्यंत किस प्रकार के प्रभाव रहेंगे, ये हमने जाना डिटेल से। अब हम आगे बढ़ेंगे और उपायों के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए साथियों, उपायों को अगर देखें तो सबसे पहले मैं आपको बोलूँगा मंगल के लिए आपको हनुमान जी की आराधना करनी चाहिए। अगर आपके लिए मंगल किसी भी प्रकार से नेगेटिव परिणाम देने की स्थिति में है, और अगर आप उस लग्न व राशि से हैं जो आपके लिए नेगेटिव परिणाम देने की स्थिति में है, तो डेफिनेटली आपको हनुमान जी की आराधना इस समय करनी ही चाहिए। आप हनुमान चालीसा का पाठ प्रतिदिन कर सकते हैं। साथ ही साथ में देखिए, मंगल को ग्रहों का सेनापति कहा और देवताओं के सेनापति जो हैं कार्तिकेय जी माने जाते हैं, तो डेफिनेटली कार्तिकेय जी की आराधना करना, कार्तिकेय गायत्री मंत्र का पाठ करना, ये उत्तम स्थिति बनेगी। आप बजरंग बाण का पाठ भी कर सकते हैं, लेकिन जो संयम है, नियम है, उनके अनुसार ही आगे बढ़ें। ठीक है, तो ये एक स्थिति है। उपायों के अंदर सबसे पहला उपाय, हनुमान जी की रेगुलर बेसिस पर आराधना करते रहिए जब तक ये मंगल का गोचर होगा। सेकंड जो स्थिति है, सेकंड आपको शिव जी की आराधना करनी है, खासकर शिव जी के रुद्र रूप की आप आराधना करें, क्योंकि राहु की दृष्टि भी मंगल पर है। शिवलिंग पर आप जलाभिषेक कर सकते हैं, अच्छी स्थिति रहेगी। प्रति सोमवार कीजिए और हो सके तो प्रतिदिन करने की कोशिश कीजिए। रुद्राष्टकम का पाठ आपको अवश्य करना है। ठीक है, ये राहु के जो नेगेटिव रिजल्ट्स हैं उन्हें कम करेगा और आपके अंदर पॉजिटिविटी लेके आएगा। ठीक है, साथ ही साथ में जैसा मैंने बताया, शिवलिंग पर जलाभिषेक कीजिए, शिव आराधना कीजिए, और रुद्राष्टकम का पाठ करने से नेगेटिव प्रभाव कम होंगे। और अगला उपाय है रुद्राक्ष धारण करना। देखिए, मंगल के लिए आप 11 मुखी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं, क्योंकि मंगल शुक्र की राशि में गोचर करेंगे, तो डेफिनेटली 6 मुखी रुद्राक्ष भी आप धारण कर सकते हैं। तो 11 मुखी और 6 मुखी रुद्राक्ष दोनों धारण करने से जो नेगेटिव प्रभाव हैं वो कम होंगे। तो ये मंगल के लिए हमने आपको उपाय बताए हैं। बाकी आप दान पुण्य भी कर सकते हैं, मंगल से संबंधित चीज़ों का मंगलवार को दान भी आप कर सकते हैं, जैसे कि गाय को गुड़ खिला सकते हैं। ठीक है, चने वगैरह दान कर सकते हैं, और ये पॉजिटिव इफेक्ट यहाँ पर आपके इंक्लूड करेगा। तो ये बेसिक उपाय हैं, या अवश्य कीजिएगा। इनको करने से डेफिनेटली आपके जो नेगेटिव प्रभाव है उसमें राहत आपको अवश्य देखने को मिलेगी। बाकी आपको ज्योतिष में अगर इंटरेस्ट है, रुचि वगैरह रखते हैं आप, और साथ ही साथ में इसे सीखना और समझना चाहते हैं, तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। वहाँ पर मैं समय समय पर आपको ज्योतिष से संबंधित जानकारी देता रहता हूँ, चाहे वो सूत्र हो, नियम हो, गोचर से संबंधित जानकारियाँ हों, वो मिलती रहती है और आपके ज्ञान में वृद्धि होती है। तो ये था साथियों हमारा आज का वीडियो। इस वीडियो के माध्यम से अगर आपके ज्ञान में जरा सी भी वृद्धि हुई है तो आप हमारे वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा, और अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे सभी लोग इसका फ़ायदा ले पाएँ। ठीक है, और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बहुत सारे लोग वीडियो देखते हैं लेकिन उसे सब्सक्राइब नहीं करते हमारे चैनल को, और सब्सक्राइब करके आप बेल आइकन अवश्य दबाया कीजिए, क्योंकि जिससे जो नए वीडियोज़ आपके पास आएंगे हमारे, वो जिस समय पोस्ट होते हैं उसी समय आपको मिल जाएँ। ठीक है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को अवश्य दबाइए। कोई भी अगर आप सुझाव देना चाहते हैं तो वो आप दे सकते हैं कमेंट सेक्शन में, और यदि आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने यहाँ पर नीचे नंबर दे रखा है, इस नंबर पर आप व्हाट्सअप मैसेज डालिएगा। शुल्क है वो लागू रहेंगे साथियों। तो हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।